लास्ट ईयर के हैं सारे क्वेश्चन, लास्ट ईयर के बाद ध्यान रखना। डबल डबल आ गया क्या यार, 5 5 2 बार आ गया। चलो सवाल की शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 1। एक बार पहले क्वेश्चन देखो और थोड़ा प्रयास करो अपने से करने का। सवाल समझ में आ रहा है क्या? देखो मैथ में जो भी सवाल समझ में ना आए तो मान लेना सवाल कहाँ का है, नंबर सिस्टम किसका है ना। चलो अब कार्य आरक्षक का सवाल दिख रहा नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा अच्छे से। चलो आराम से पहले देखो क्या लिखा है। लिखा है संख्या 208, संख्या 208 और 840, 840 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 9 इन तीनों से उसमें भाग चला जाएगा। ये सवाल है। सवाल समझे क्या लिखा है। लिखा है कि संख्या 208, 840 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भी भाग चला जाए, 6 से भी चला जाए और 9 से भाग चला जाए। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो देखो जैसा मैं समझा रहा हूँ उसी है ना, सेम सोचना वैसे ही। अब कभी भी ऐसा सवाल आए कि अगर संख्या इससे कट जाए तीनों से, कि मान लो कोई डाटा दे, देखो समझना ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। देखो हमेशा लंबे सवाल को छोटे एग्जांपल में समझो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, 6। ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 और 30 दोनों से कट जाए, 30 है ना, छोटी छोटी 30 संख्या है। चलो ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 और 25 दोनों से कट जाए, 100 पक्का। चलो अब मुझे बताओ ये 100 क्या है, एलसीएम। ये 30 क्या है, ये 10 क्या है, ये 6 यहाँ क्या आया था, समझे क्या है ना क्या बोल रहा हूँ। तो अगर इन तीनों से कटना है मुझे किसी संख्या को तो वो तीनों का क्या होगा, एलसीएम। मतलब इनके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो, अब 5 6 9 का एलसीएम क्या होगा, 5 6 9 का एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। बोलो 90 होगा। तो ऐसे मतलब कि इनके बीच ऐसी कितनी संख्या जो 90 से कट जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं ये बात। तो ना हमें 5 देखना है ना 6 देखना है, क्या देखना है हमें 90। अगर 90 से कट गई तो 5 से कट गई, अगर 90 से कट गई तो 6 से कट गई, अगर 90 से कट गई तो, समझे। ऐसे सवाल में क्या निकालोगे हमेशा, एलसीएम। तो जहां हमें इन तीनों को लेना था तो इनकी जगह क्या लेंगे अब हम, 90। ये बात समझे क्या बोला। हमेशा सवाल को छोटे एग्जाम्पल में लागू करो। मान लो कोई कहा कि ऐसी वो, सही आ रहा फोटो, सब सही क्लियर है, क्लियर चालू कर दो। देखो अब से दिख रहा है, देखो ये ठीक होगा दिखने से। चलो है ना, सवाल समझे क्या बोला मैं, कि ऐसी 208 और 840 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 9 नहीं किससे कट जाए, 90 से। चलो तो संख्या में कहां से लेनी है, 208 से। शांति से केवल सुनते चलना है। संख्या किससे लेनी है, हमें 208 से। तो 208 क्या 90 से कट रही, देखो देखो 208 क्या 90 से कट रही है। अब चेक करना अपने को ऐसे, देखो कितना बचा, कितना बचा, सही क्या नहीं, ये बचा 8 की तरह उसमें 28 बचा, 28 बचा। अगर इसमें 28 हम जोड़ दे तो कट जाएगा 90 से। मतलब पहली संख्या तुम्हारी कौन सी होगी, 208 में कितना तुम जोड़े 28, तो कितना हो गया 8 8 16 की 6 कितना आ गया, मतलब 236 तुम्हारी पहली संख्या है। मतलब 236 तुम्हारी पहली संख्या की जो किससे कट रही है, 90। अब अगली कौन सी कटेगी, रुको रुको, 8 पहली संख्या की जो 8 से कट रही है, अगली कौन सी होगी संख्या, 8 संख्या 8 से कट रही है, अगली कौन सी संख्या 8 से कटेगी, 16, अगली 24, अगली 32। तो कितने का अंतर है, तो जिससे कटना होगा उतना का अंतर लेना पड़ेगा। समझे क्या बोल रहा हूं। अरे यार जैसे मान लो पहली संख्या 5 से कट रही है, अगली कौन सी कटेगी 5 से, 15 20, अगली, तो कितने का अंतर है, तो जिससे कटना रहेगा उतना अंतर लेंगे ना। तो किससे कटवाना है अपने को, 90 से। तो पहली किससे कटी, 236। अब अगली 90 अंतर है ना, तो 236 90 जोड़ कितना हुआ, 6 9 3 12 की 2 कितना 326। अगली अब फिर 90 जोड़ो, हाँ हाँ 416, फिर अगली 90 506, अगली 90 596,
फिर अगला 600, फिर 90, 700, सही बोल रहे हो? हाँ, फिर अगला 866, फिर अगला ठीक 900, नहीं, कहाँ तक जाना अपने को? 840 तक, 840 तक जाना है। तो 866 क्या लेंगे अपन? नहीं लेंगे। तो कितनी संख्याएं कटी? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर। सवाल समझे क्या बोला? समझे है ना? इस सवाल में क्या सीखे? अगर कभी भी ऐसा अलग अलग देगा तो क्या निकालोगे? उनका एलसीएम और देखो कि पहली कौन सी कट रही है। समझे? अच्छा, तो मान लो कि काउंट करने का था, अपन काउंट कर लिए। अब मान लो काउंट ना करना होता तब, तो मान लो क्या देता कि 200 वाट से 2028 तक। अब उसके लिए नहीं, अब कितना निकालोगे? उसके लिए सूत्र होगा, है ना? आगे बताएंगे। चलो, हाँ वही बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल है 300 से 700 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 17 से कटेगा? बताओ इसमें करेंगे क्या? 300 से 700 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 17 से कटेगा? बताओ सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे? बताओ मुझे। 300 से बताना है मुझे, 300 से बताओ कैसे करेंगे? 17 से काटना है, 17 से। ध्यान देना, तुम लोग पहले सवाल का अप्रोच सीखो। 17 से तुम्हें कटवाना, 17 से। बताओ। अरे भाई, ऑप्शन कैसे कर लोगी यार, इतने सारे हैं। तो योग पूछा प्रियंका, योग जो संख्याएं कटेंगे उनको जोड़ के आंसर आया। बाय ऑप्शन इम्पॉसिबल है, बाय ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। बताओ जल्दी कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी कराते हैं हम। कैसे कटेगी? चलो ये छोड़ो, देखो और इधर बताओ। सुनो, सवाल मैं कर रहा हूं कि 100 से 150 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कटेगी? तो सवाल कैसे शुरुआत करोगे? देखो, सवाल को तुम लोग सॉल्व करना सीखो, है ना? 3 में कह रहा हूं कि 100 से 150 के बीच कितनी संख्या जो 3 से कटेगी? तो पहला काम क्या होगा कि पहले 100 को चेक करें कट रहा है कि नहीं कट रहा। वो तो क्या 100 कट रहा 3 से? नहीं कट रहा, तो 100 नहीं लेंगे। अगला क्या कट रहा है? अब रुको, तो 100 लिए, देखो 100 लिए तो 3 त्रिकाई 9, कितना बचा? 10, 3 त्रिकाई 9, कितना बचा? 1 शेष फल आ रहा है। अगर एक शेष फल आ रहा तो अगर मान लो या तो हम एक इसमें घटा दें तो कितना होगा? 99, 3 से कट जाएगा। और या तो इन दोनों का अंतर, एक नहीं बेटा 2, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, या तो 2 जोड़ दो। समझे क्या बोल रहा हूं? अरे बात ध्यान, क्या बोल रहा हूं अभी अनुराग? एक एक मेरी बात नोटिस करते चलना, बता रहा हूं जो बोल रहा हूं। यहां हमने कहा क्या 103 से कट रही है, तो कितना है शेषफल? 1, या तो 1 घटा दूं या 2 जोड़ दूं। तो 2 कहां से आया? दोनों का। जैसे मान लो कोई डाटा लिखा 76, क्या ये 5 से कट रहा है? तो रुको, तो पहले चेक करो क्या आया। 5, 1 कम 5, कितना बचा? 2, 5 25, कितना बचा? 1। या तो एक घटा दूं और या तो 4 जोड़ दूं। समझे ये बात क्या बोल रहा हूं मैं? समझे क्या बोल रहा हूं ये बात? तो पहले किससे कटवानी है? 17 से। तो भाग किससे देंगे? 300 में किसे भाग देंगे? 17 से। देखिए कितना दिक्कत आ रही है ना। तो चलो, तो 300 में अपन भाग किससे अपन देते? 17। समझते चलने एकदम, है ना? 300 में भाग किससे दिए अपन? 17 से। चलो, तो 17 1 कम 17, कितना बचा? 13। अब कितना आ गया? 17 सत्ते 119, सही है। तो कितना आ गया? एक, कितना बचा? 11। 11 क्या करे? घटा दे। लेकिन जैसे 11 घटाओगे तो छोटी हो जाएगी। अगर 11 घटाओगे 300 से क्या हो गई? छोटी। तो क्या करें? अब 11 जोड़ दें? पागल हो गलो। अब दिमाग नहीं खराब करना, ठीक है ना? क्या करेंगे अब इसमें? अंतर निकाले, कितना आया? 6 जोड़ दे। समझे सवाल क्या बोल रहा हूं? तो 6 जोड़ दोगे, मतलब पहली संख्या तुम्हारी कौन सी होगी? 306। समझे बात? अगली कौन सी होगी? 17 से कटना, 17 से। तो कितना जोड़ोगे अब? 17। वहां क्या था? 90, तो 90 ऐड किए थे यहाँ। अरे समझ रहे हो ना? 17 से भागते हैं, किससे कटेगी? अनुराग सुन रहे क्या बोल रहा हूँ? 17, तो कितना आ गया? 323। अगली जाएगी आगे। चलो, कहां तक जाना है?
700। तो जैसे 300 को चेक किया ना, वैसे तुम है ना, वैसा तुम चेक करो 700 को। चलो तो 700 को भाग दे रहे 17 से, 17 क्या क्या, 17 चौको 68, कितना बचा 2, 17 एक कम कितना आ गया 3। अब क्या करें बताओ, 3 घटा दे कि 14 जोड़ दें, कि 14 जोड़ दें? क्यों क्यों घटाएं? क्योंकि अगर 14 जोड़ दिए तो सर 700 से ज्यादा निकल गया, तो क्या कहेंगे 3 इस बार घटाएंगे, तो कितना हो गया 697। मतलब अंतिम तुम्हारी संख्या कौन सी होगी 697। अब इनके बीच जो संख्याएं होंगी, इनके बीच जो भी संख्याएं होंगी उनका योग निकालना है। समझे क्या बोला सवाल? समझे सवाल? सवाल ये था कि 300 से 700 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 17 से भाग। तो हम पहले निकाले कि पहली कौन सी होगी 306, अंतिम कौन सी होगी। चलो अब क्या निकालना अपने को, अब जो बोल रहा हूं डाटा ध्यान रखना। देखो एक तो तरीका क्या है, गरीब लोग क्या करेंगे, सब डाटा लिखेंगे इनको फिर जोड़ेंगे, समय आधा घंटा लग जाएगा। अब देखो समझना, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर क्या होगा, बोलो क्या होगा। ठीक चलो तो योग निकालना अपने को, योग तो योग बराबर क्या होगा, औसत इनटू संख्या। अच्छा किसका औसत निकाले हैं, इनका, है ना, और इनके बीच कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हैं नहीं पता। औसत कैसे निकालेंगे बताओ, औसत निकालते अगर डिफरेंस बराबर हो तो पहला प्लस लास्ट बटे 2। तो पहला कितना है 306 प्लस लास्ट कितना है 697 बटे 2, क्या निकला है ये औसत। अब क्या निकालना है, संख्या कैसे निकालेंगे। अब कितनी संख्या इनके हैं बीच में, तो संख्या का सूत्र मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना। अब औसत क्या हुआ, पहला प्लस लास्ट बटे 2। अब संख्या का सूत्र ध्यान रखना, लास्ट माइनस पहला बटे डिफरेंस प्लस 1। क्या बोला, लास्ट माइनस पहला बटे डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना है, लास्ट कितना है 697, एक कितना है 323, अंतर कितने का है 17। अरे यार 300, हाँ 306, देखो 697 माइनस 306 बटे कितने का अंतर है, अब प्लस 1। इसको सॉल्व करो जल्दी, कोई जल्दी को सॉल्व, इसको दोनों को जोड़ो जल्दी सॉल्व करो इसको। अरे वैसे को दिन भर करोगे, उससे कर लो जल्दी से, तुम लोग वैसे करने लगे, वो तो हम भी कर दें। ऐसे करो जल्दी, पॉइंट में कभी ना आएगा। हाँ इसका पॉइंट चलो ठीक है ना, तो वो कितना इसका पॉइंट में 654.5 गुणे, देखो पहले इसको घटाना फिर भाग देना फिर एक जोड़ना। चलो इसमें घटाओ 70 से भाग तक जोड़, जल्दी करो। घटाओ 17 से भाग दो फिर जोड़, जल्दी करो। सिर्फ 24 आ रहा, अब दोनों को इंटू कर दो जल्दी, दोनों गुणा करो। कितना, कैसे कर रहे हो यार, कसम से इतने मूर्ख आदमी हो यार तुम लोग, कैलसी से नहीं कर पा रहे सही सही आंसर। क्या इतना किसका, कैलसी से नहीं कर पा रहे हो तो साला हाथ से कैसे करोगे इसे तुम लोग। इकट्ठा करते कभी, किसका आया था आंसर 684, किसका आया था ये आंसर। अरे 600 तो यही है, 24 बार कर रहे गुणा, 600 तो यही है ना, तो 24 टाइम कर रहे गुणा, तो कभी इतना आएगा। दिमाग खराब कर देते हो यार तुम लोग।
कितना इसका आंसर? 501 इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया था? अभी तुम लोग कुछ और इसका आंसर दिए हो यार। तो इसके पहले कौन आंसर दिया था ये वाला इसका जो लिखा था यहां में? फाइव 1.5 इंटू 24 1236 ए नंबर ऑप्शन। नहीं यार गुणा नहीं बनता क्या ये करते तुम लोग से? तो क्या इस सवाल में सीखे बताओ, क्या सीखे? अगर योग कहेगा, ध्यान रखना अब ये सूत्र, योग कहेगा तो क्या निकालोगे? औसत गुणे संख्या। तो योग का सूत्र फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, लेकिन कब? जब डिफरेंस बराबर है। तो 17 से भाग जा रहा तो भाई डिफरेंस क्या होगा? बराबर। 8 से होता तो तब भी सेम फार्मूला। चलो और संख्या क्या निकालेंगे? ध्यान रखना ये लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अच्छा, संख्या निकालने का एक और सूत्र होता है, क्लास 10 का ध्यान करो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान आया इसमें? तो कितने संख्या है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन कितने टर्म है? डी अंतर होता है। तो यहां तुम देखो, समझना, देखो अपना कितना नंबर आया था इसका? शुरू में कितना? 306 था। अभी कितना आया था अंतिम में? 697। देखो इधर, अब मान लो निकालना है कि इसमें कितने टर्म है, तो कैसे निकालोगे? सूत्र ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? ए एन तुम्हारा अंतिम होता है 697 बराबर ए का मान कितना है? 306। एन नहीं पता, डी का मान कितना है? यहां से सॉल्व करोगे तो वही निकलेगा 24। अरे संख्या निकल, सॉरी संख्या निकलेगी यहां से। अब फिर संख्या वही रखना था अपने को, तो संख्या का हम क्या निकालें? सूत्र संख्या बराबर क्या था अपना सूत्र? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1। अब देखो, अब देखो ये लास्ट है, ये गया इधर तो माइनस हुआ, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, ये डी क्या था? डिफरेंस, अब प्लस 1। दिखा सूत्र? ये दिखा नहीं दिखा सूत्र? ये लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस अब प्लस 1 दिखा ये। अगर इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं इसको, तो देखो 697 माइनस 306 होगा बटे 17 कर दूं, बराबर कितना बचा? n माइनस 1 बचा। अजय जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? 697 माइनस 306 बटे 17 प्लस 1। तो समझे? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1। समझे? ये बात आप ध्यान रखना। किसका? किसका? संख्या निकालें। तो फिर रिपीट करता हूं, औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर जब कभी क्या निकालना होगा? योग, तो क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू संख्या क्या होगी? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। समझिए बात ध्यान से, ठीक? चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर इसमें डाटा चलते, सुनो, ऐसे सवाल कम से कम 70 से 80 हैं ऐसे सवाल, इसीलिए हम एक सवाल पे कई बार फोकस कर रहे हैं। अगर यहाँ 16 होता तो कर लेते, 23 होता तो कर लेते, सब कर लोगे ना अभी सवाल, है ना? अगर मान लो 23 हुआ तो जो यहाँ संख्या होगी पहले 23 से भाग दोगे, अब इस जोड़ोगे, अब इसमें 23 से भाग दोगे, जो है उसको तुम माइनस करोगे। जोड़ेंगे क्यों? आगे जाना है ना? अगर यहाँ घटा दिए तो अपन इसके, चलो, है ना? चलो ऐसे सवाल 70 से 80 है, बता रहा हूँ ऐसे सवाल। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं है? 3। चलो ये देखो, वही सवाल है, सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल, पर हर सवाल की सिर्फ इसकी टोन अलग अलग है। सवाल अच्छे से करो रीड, अच्छे सवाल रीड करो और बताओ सवाल की अप्रोच क्या होगी। अच्छे सवाल रीड करो, बताओ सवाल की अप्रोच क्या होगी। पहला, कुछ नहीं जानते सवाल की अप्रोच क्या होगी। 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 6 की गुणा, मतलब क्या हुआ इसका? 6 के पहाड़े में आती हैं। 1 से 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 के पहाड़े में आती हैं, लेकिन 18 में नहीं आती। देखिए सवाल 6 में आए लेकिन 18 में ना आए। तो देखो समझना, अगर मान लो तुमको निकालना है, जैसे मान लो निकालना है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं। बात नहीं करो यार, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या जो 2 से कटती हैं, तो कैसे निकालते हैं? 50, है ना? तो कैसे आता है? 100 बटे 2 कितना आया? 50।
1 से 100 के बीच कितनी संख्या जो 3 से कटती हैं, तो 100/3, तो कितनी संख्या लगभग आएंगी, 33। समझे? 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या जो 4 से कटती है, तो कितना आएगा, 25। ये संख्याएं 4 से कटेंगी। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं जो 10 से कटेंगी, 10। तो 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 6 से कटेंगी, 1000/6। समझे क्या बोला ये बात, समझे? चलो, 1 से कितनी संख्याएं जो किससे कटेंगी, अच्छा जो ये डाटा लिखता हूं ना, इसको कॉपी जाके लिखना आज के आज ही, ठीक है ना। चलो, 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या जो किससे कटेंगी, 6 से, तो क्या करोगे, 1000/6। तो चलो काटो। अब तो क्या हुआ, 6 कम, देखो 1000/6, 6 कम 6 कितना बचा, 4, 6 छाया 36, कितना बचा, 4, 6 छाया, तो कितनी संख्या है, 166। 166 संख्या, पॉइंट छोड़ेंगे, अपन पॉइंट छोड़ेंगे। 166 संख्या जो 6 से कट रही हैं। अब लेकिन 18 से नहीं कटनी है, तो 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 18 से कटती निकाल लो, तो क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, तो क्या करेंगे, 1000/18। समझ रहे हो ना बात? चलो, तो क्या करेंगे, 1000/18। हाँ बताओ भाग, 18 पंचे 90, कितना बचा, 10, 18 पंचे, तो कितनी संख्याएं गई, 55। 55 संख्याएं किससे कट रही हैं, 18 से। लेकिन क्या, हाँ समझे ना, क्या बोला है ये, क्या बोला है ये, कि 6 से कटे। लेकिन अब सुनो सुनो, जो संख्या 18 से कटेगी वो 6 से कटेगी, क्योंकि 18 खुद 6 से कट रहा है। समझे क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि जो संख्या 18 से कटेगी वो 6 से कटेगी, क्यों, 18 को। लेकिन जो संख्या 6 से कटेगी, जरूरी नहीं 18 से कटे, कैसे 6 खुद नहीं कट रहा 18 से, अब 12 खुद नहीं कट रहा 18 से, लेकिन 18 खुद कट रहा 18 से, तो 18 के बाद जितनी संख्याएं आएंगी वो 6 से कटेंगी। मतलब जो यहाँ 55 आया संख्या, तो ये 6 से भी कट रहा है, पक्का ना। लेकिन हमें केवल 6 वाली चाहिए, तो इसमें से अपन माइनस, तो 166 माइनस 55 कितना आ गया, 111 बी नंबर। सवाल समझे क्या बोला ये, सवाल समझे, आराम से बेसिक सवाल समझे सवाल ये क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो कोई पूछेगा कि 1 से 500 के बीच कितनी संख्या जो 7 से कटती है, वो तो कैसे निकालोगे, 500/7। 1 से 1 लाख तक के बीच कितनी संख्या है जो 40 से कटेगी, 1,00,000/40। और जो दशमलव में आएगा छोड़ दोगे। समझे सवाल, एक एक सवाल में सीखते चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। नंबर, जो सवाल समझ में नहीं आएगा तो मान लो कहाँ का है वो, नंबर सिस्टम। चलो आगे आते हैं, आज की क्लास में अच्छी क्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखा है, क्या लिखा है, 6 लिखा है ये। चलो ये 5 में आते हैं। चलो ये देखो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, इनमें 7 से भाग जाएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग जाएगा। अच्छा, तो भाग किससे अपन देंगे, क्या पूछा, कुल कितनी संख्याएं, तो 4 अंक की संख्याएं कुल कितनी होती हैं, तो ये बताओ 4 अंक की संख्या शुरुआत कहां से होती है, 1000। खत्म कहां होती है, इनके बीच में बेटा कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, तो अंतर कितना आ गया, 7। तो पहला क्या निकालेंगे, 7 वाला, तो भाग देके निकालेंगे ना कि पहली कौन सी संख्या है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, 1000 से क्या करेंगे भाग, अनुराग आंसर देना, सब शांत रहना। तो 7 एक कम 7, कितना बचा, 3, 7 चौक कितना बचा, 2, 7 चौक 28। अरे क्या कर दिया यार, देखो 7 एक कम 7 कितना बचा, 3, 7 चौक 28 कितना बचा, 2, और 7 दूना 14 कितना बचा। अनुराग ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटे, क्या करूं अब, शांत रहना। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, तो मैं क्या लिखूं, अब करूं क्या, 6 आ गया, नहीं समझे, 7 और 6 का अंतर ले क्या करेंगे, 1 प्लस। सही बोल रहा ना, ये सही बोल रहा ना। अगर इससे कम होता तो इसको आपस में, अगर देखो सुनो, अब यहां से देखो समझना, 1000 को 7 से काटने के 2 तरीके हैं, या तो 6 घटा दो तो कट जाएगा, या तो 1 जोड़ दो तो कट जाएगा। तो अगर हम 6 घटाएं तो 4 अंक से छोटी हो गई, हमें 4 अंक की चाहिए, तो 1 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या पहली होगी जो 7 से कटेगी, 1001। समझिए बात ध्यान से, प्रतीक समझ रहे हो, चल 1001। अंतिम बताओ तुम प्रतीक, अंतिम बताओ कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, अंतिम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। 9999 में 7 से भाग देंगे, 7 एक कम
7 कितना बचा 2, 7 चौक 28 कितना बचा 1, 7 दूना 14 कितना बचा 5, 7 अठे 56 कितना बचा 3। अब क्या 4 जोड़ो, अगर 4 जोड़ोगे तो ज़्यादा निकल जाएगी, क्या करेंगे अब 3 घटा दे तो कितना 9 9 9 6, सही है 9,996, तो क्या आ गई 9 9 9 6। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, ऐसी कुल कितनी संख्या, तो क्या निकालना प्रियंका संख्या, और संख्या का सूत्र अभी हम देखे हैं, बताओ क्या लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट कितना है 9996 माइनस 1001 बटे कितने का अंतर है 7 प्लस 1, निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो फटाक से। यही के सवाल यही समझना और घर में बिना वीडियो देखे लगाना, पीडीएफ से बता रहा हूं। 9996 माइनस 111 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, तुम लोग हाँ से करने लगे। 9996 1001 5998, एक जोड़ो कितना आया 8996, किससे भाग देना है 7 से, 7 एक कम 7, 7 दूना 14 कितना आ गया 5, 7 अठे 56 कितना आ गया 3, 1286, ठीक 1286 ए नंबर। समझो सवाल, ये क्या सीखे, अगर संख्या निकालनी होगी तो भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको या तो जोड़ेंगे और या तो घटाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक क्या बात समझ में, बताओ किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे सवाल इसी टाइप के हम कितने करवाए 5, ऐसे तुम लोग को पेपर में 30 सवाल मिलेंगे, इसी टाइप के सेम सवाल 30 से 40 सवाल हैं, उसमें से हम 5 करवा दिए। अब मान लो डाटा अगर चेंज हुआ, 5 अंक की संख्या कर लोगे ना, 6 अंक की संख्या कर लोगे ना, 7 अंक की संख्या, कोई दिक्कत जाएगी इसमें बताओ। यही सवाल सेम है, अब ऐसे ही सवाल हर शिफ्ट में आए हैं, हर शिफ्ट में कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 10 है। समझे क्या बोला, संख्या निकालने का सूत्र लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंस प्लस 1 और औसत का सूत्र फर्स्ट लास्ट बटे 2। चलो आगे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। यहां से सवाल थोड़ा अलग हुआ है, शांति सुनते चलना। कहाँ गया 6 यार, नहीं है क्या इसमें, चलो 7 देखो 6 नहीं दिख रहा है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 अंकों की ये संख्या है। ये सवाल बहुत अटेंशन से देखना, ऐसे सवाल तुमको खूब सारे मिले, पेपर अगर दिए होगे तो ऐसे सवालों का सामना हुआ होगा। देखो क्या दिया है, 5 अंकों की संख्या है, क्या दिया 749 और AB, क्या दिया संख्या 749 और क्या दिया है AB। ये संख्या किससे कट रही है, 5 से 7 से 9 से, ये कट रही है, ये संख्या कट रही है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A और B, A और B हमें चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे जो आ गया ए बी का मान देंगे आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना, यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन ये संख्या किससे कट रही है, अब मेरे बात ध्यान समझना है, किससे कट रही है, 5 से 7 से 9 से। अनुराग 5 से कटने का नियम क्या है, 5 से कटने का कोई संख्या 5 से कटती नियम क्या है, बोलो जल्दी। 5 कटने का ध्यान है नहीं, सुनो मैं 1 से लेके 13 तक अभी तुम लोग को नियम करवा रहा हूं, याद अभी तुरंत देखो। 2 का नियम क्या है, 0 2 4 6 पक्का। चलो 2 का नियम देखो समझना, एक बात ध्यान से केवल सुनते चलना जो आज समझा रहा हूं, ठीक है ना, यही की बात यही खत्म करना। देखो 2 का नियम क्या है, 2 का नियम इकाई में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये सब जानते हैं, ठीक है। चलो 2 का हो गया। 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2। 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2। अब 2 4 हो गया, अब 8 का नियम बताओ, 1 नंबर लास्ट के 3। 16 का नियम लास्ट के 4, समझ गए ये बात ध्यान ना। चलो 32 का नियम लास्ट के 5, ये बात ध्यान रखना। क्या बोला, 2 का नियम लास्ट का 1, 4 का नियम लास्ट के 2, 8 का नियम लास्ट के 3 और 16 का नियम लास्ट के 4 और इसका नियम लास्ट के 5। ये सब अभी सवाल में आएंगे, ध्यान रखना। तो 16 का नियम क्या है, लास्ट के 4। 8 का नियम क्या, 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक, यदि 8 से कट जाएंगे। 16 का नियम क्या है, लास्ट के 4 अंक कितने, और 2 का नियम क्या है, लास्ट का 1। चलो समझ गई बात, ठीक है। चलो 2 का हो गया ये नियम कंप्लीट। 3 का नियम बताओ, 3 का अनुराग जल्दी बोलो, संख्याओं का योग। अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। और 9 का नहीं 9 का भी यही है, 9 का भी यही है, संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है तो कट जाएगा। 3 का संख्याओं का योग, 9 का संख्याओं के योग। चलो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। अब 3 के साथ तुम्हारा कौन हो गया,
ना हो गया, चलो 4 हो गया ना। अब क्या बचा 5, अंतिम में 0 पर, ठीक है 5 पक्का। चलो 6 बताओ, 6 जो 2 और 3 से कटे 6, 7 अभी छोड़ो, 8 अंतिम में 3, 9 संख्याओं को योग, 10 अंतिम में 0, 11 भी छोड़ दो, 7 11 भी अपन छोड़ दिए पक्का। तो 2 का नियम 0 2 4 6, 3 का नियम संख्याओं को योग, 4 का नियम अंतिम में 2, 5 का नियम अंतिम में 6 का नियम 2 3, 7 अभी छोड़ो, 8 का नियम अंतिम में 3, 9 में संख्याओं का योग, और 10 में संख्या में 0। अच्छा 10 में अगर संख्या में शून्य है तो 100 में 2 शून्य, 1000 में 3 शून्य, 10,000 में 4, 10 में अगर 1 0 है तो 100 में अगर किसी संख्या के अंतिम में 2 0 है तो किसे कट जाएगी वो 100 से, जैसे 200 पक्का ना। चलो तो 1 से लेकर 10 तक वो नियम याद, केवल क्या छूटा 7 और 11, चलो 11 भी कराऊंगा। चलो देखो इधर, हाँ तो किससे कटना इसको, अब आंसर देना किससे कटना इसको, 5 से 7 से 9 से कटना। चलो आ जाओ, 5 से कटना है 7 से 9, चलो तो संख्या क्या लिखी है 4 7, ये ए भी लिखी संख्या। चलो अगर ये संख्या 5 से कटेगी, आंसर देना मुझे, अगर ये संख्या पूरी 5 से कटेगी तो बी के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, सही बोल रहा हूं ना। अगर 0 या बी के स्थान पे है ना, अगर बी के स्थान पे 0 रहा या 5 रहा तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 का अपन नियम खत्म कर दिए। चलो अब 7 में आते हैं, अगर ये संख्या 7 से कटेगी तो इकाई में तो फिक्स है ना कि 0 और 5 आएंगे, तो ऐसी कौन सी संख्या 7 की है जिसके अंतिम में 0 और 5 है, वो 7 से कटती है, बताऊं कौन सी है, एक है 35 और एक है 70। सुनने क्या बोल रहा हूं, अगर संख्या 35 हुई तो बी का मान कितना हो गया 3, अगर संख्या 70 हुई तो बी का मान कितना हो गया। मैं ये बात समझे क्या बोला, नहीं समझे, यहाँ पे नहीं समझे, ठीक है। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि बी का मान तो हो गया ना फिक्स, बी का मान क्या होगा, या तो 0 होगा और या तो होगा 5। अब ये संख्या तुम्हारी 7 से भी कट रही है, तो 7 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आती है जिसके अंतिम में 0 और 5 है, केवल 35 और 70, बाकी नहीं। अरे बाकी 21 भी आती है, तो 21 में क्या है, एक अंतिम में क्या चाहिए हमें 5, और 28 में क्या है 8 का चाहिए हमें 5, तो केवल क्या संख्या 35 और 70। आगे भी संख्या है 77 में, लेकिन ये 2 अंक की हो जाएगी ना, फिर 7 में क्या आ रहा है यहाँ पे 7, हमें क्या चाहिए, तो ऐसी केवल 2 ही संख्या क्या है 35 और 70। तो अगर मान लो मैं यहाँ 35 लिख दिया, अगर यहाँ मैं 35 लिख दिया भाई, तो ए का मान कितना हो गया 3, अगर मान लो मैं क्या लिखा यहाँ पे 70, तो ए का मान कितना हो गया, मतलब ए के मान की क्या क्या कंडीशन है, देखो ए के मान कंडीशन क्या है, या तो 35, देखो या तो 70 होगा, ए क्या होगा तुम्हारा 35, तो मतलब अगर संख्याएं हम देखें तो 2 बनेगी, एक बनेगी 74 99 70, सही बोल रहा हूं, और एक क्या बनेगी 74 99 35। अब ये दोनों संख्याएं 7 से भी कट रही है 5 से भी कट रही हैं, लेकिन अब किससे काटना है इसको 9 से, और 9 का नियम क्या है योग, 9 का नियम क्या है योग। अब योग देखो 9 से कट रहा क्या, तो 9 खत्म, 13 13 7 20, कहाँ कट रहा है 20 नहीं कटे, यहाँ 5 3 है ना, खत्म 9 मान लो, 7 4 11 3 11 3 11 3 14 5, अरे अच्छा जोड़ो 9 से कटना, सही जोड़ो अच्छे से इसको, 7 4 11 11 9 20 20 27, 7 4 11 11 9 20 20 7 27, 7 2 9, ये कट रहा ना, ये कट रहा 9 से, यहाँ देखो 7 4 11 9 20 अब 20 8 28, कितना आ रहा, ये नहीं कट रहा, तो ये नहीं कटेगा, तो मान सही क्या होगा ये, अगर ये मान सही हुआ तो ए का मान क्या आ गया 7, अब बी का मान क्या आ गया, अब ये मान कहाँ रखोगे यहाँ आओ, तो ए का मान रखे 7 7 7 49, बी का मान 0, ए का मान 7 गुणे 0, तो कितना आ गया मान 49, आंसर सी। सवाल समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अगर सवाल समझ में ना आए तो कहाँ के सवाल हैं, नंबर सिस्टम। अब ये सवाल दोबारा रिमाइंड करो, अच्छे सवाल को सोचो, पहले क्या थी संख्या 700, ऐसे सवाल कम से कम ऐसे सवाल 100 तो ऐसे सवाल है, ऐसे सवाल 100 है, और 100 में आज मैं 30 करवाऊंगा तुम लोग का, ऐसे सवाल 30 सवाल आज ही करवाऊंगा। तो देखो किससे कटना था 5 7 9 से, तो पहले 5 लिए, तो 5 से क्या कटेगी 0 और 5, अगर 0 5 रहा तो इकाई में क्या चाहिए अपने को 0 5, अब इसे 7 से कटवाना, देखो एक एक को लेके चलो है ना, तो ऐसी कौन सी संख्या जो मतलब कि जो
7 से कटने वाली, और अंतिम में क्या हो तुम्हारा 0 और 5, क्या 70 और 35। अब या तो ए बी का मान क्या होगा 70 या क्या होगा 35, तो रख दिए, अब दोनों रख दिए। अब चेक कर लो, क्योंकि ये भी 9 से कटनी चाहिए और ये भी 9 से कटनी चाहिए, तो जो 9 से कट रही वही आंसर होगा, तो है ना। तो तुम्हारी 9 से कौन कट रही है, ये वाली, मतलब ए का मान कितना हुआ 7, अब बी का मान कितना हुआ। समझे क्या बोल रहा हूं, इन सवालों को बाय ऑप्शन नहीं कर सकते, है ना। चलो आ जाओ, आओ 60 रखते हैं, एक जगह में क्या रखे 6, चलो 6 रखे की जगह में, चलो 7 4 9 6 0, ये 5 से कट रही है, क्या 9 से कट रही, देखो ये 9 4, अब 7 से चेक करो, 7 तो चाहिए ना बेटा, 2 ही पेयर है जिंदगी में इसमें, 35 और 70, देखो 3 से कटवाना था, 5 7 9, पहले 5 ले लिए, अब 7 ऐसे लेना जो 5 के साथ मैच खाए, है ना, अभी 7 भी ले लिए, अब 9 लेना तो ऐसा लेना कि 5 7 9 तीनों से मैच खाए, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, तीनों से कटना कंपलसरी है। ये संख्या 9 से कटेगी, ये संख्या 5 से कटेगी, लेकिन संख्या 7 से नहीं कटी, तुम काट के देख लो, दिखाऊं काट के देखो, नहीं कटेगी, फिक्स नहीं कटेगी, क्योंकि 0 के साथ 7 का पेयर केवल 2 ही बनेगा, एक बनेगा 70, 0 के साथ 7 में एक ही संख्या, कौन सी 70, समझे क्या बोल रहा हूँ ये बात। चलो चलो दिमाग चलाया करो वैसे ही, अरे याद तो हो गया ना, 2 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम, अंतिम में 2, 8 का नियम, अंतिम के 3, 16 का नियम, अंतिम के 4, 3 का संख्या याद कर लो ना। देखो प्रयास क्या करो कि क्लास की बातें क्लास में खत्म हो रहा, एक्टिव रखो दिमाग, और बाकी वो क्या नाम से रिकॉर्ड है लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नहीं क्या इसमें, क्लास रोके क्या, समझ में नहीं आएगा तो बताना, बाहर चले जाना कुछ देर के लिए। चलो अच्छे सवाल है ये, सारे पेपर के सवाल है, जब पेपर लगाओगे तुम लोग को मैं एक अगस्त तक सिलेबस दे दूंगा, अगस्त का जब पेपर लगाओगे सारे सवाल बनेंगे, सारे सवाल, ठीक, सारे पेपर के सवाल हैं। अब अगला सवाल मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा आंसर देना। देखो जब वीडियो देखोगी ना तो वीडियो से लिख लेना, ठीक है ना। अब प्रयास क्या करो, थोड़ा तेज रखो दिमाग, ना हो पाएंगे वो 43 सवाल ना हो पाएंगे, है ना। चलो पटवारी पटवारी सब पटवारी के सवाल है, चलो चलो आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन है, चलो ये संख्या है 13 अंक की संख्या कोई, इसे 72 से काटना है, समझना मेरी बात, वही सवाल है केवल डाटा थोड़ा बढ़ा दिया। तो संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो देखो संख्या सही क्या लिखा, 507x 13 21 92 56y, ये संख्या किससे कट रही है 72 से, अगर 72 से कट रही है तो किसका मान निकालना है 5x + 3y का मान निकालना है, सवाल समझे। चलो अपने को क्या निकालना है x और y, अपने को निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। चलो अब 72 से कट रही है तो 72 किससे कटता है 9 और 8, तो किसका नियम हम लगाएंगे 9 और 8 का, तो पहले किसका लगाएं 8 का, पहले किसका लगाएंगे 8 का, क्यों 8 का नियम क्या है अंतिम के 3, है ना, बताया ना 8 का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो कट जाए। अब बताओ अंतिम में यहाँ पे y में क्या आ जाए कि 8 से कट जाए 4, कैसे, ये क्या है, ये क्या जोड़ रहे हो,
कि तुम जो 8 का नियम जोड़ना है क्या, 8 का नियम जोड़ना, वो तो भाग वो 3 और 9 का है। 8 का नियम क्या है, देखो 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56। अब किससे कट रहा है, 8 चाहिए ना केवल, और कुछ चाहिए इसमें, और कुछ चाहिए क्या, 7 करने तो, और 56 लिखा पक्का, हाँ। तो y का मान कितना आएगा, 8। अब y का मान 8 आ गया, ये बात पक्का ना। अब किसका निकाला, x का। अगर ये संख्या पूरी किससे कटेगी, 9 से, तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहले जहां जहां 9 उसको काट दो, ये 9 काट दिए, नहीं देखो, है ना। और क्या लिखा है, 7 7 कटा, 7 2 9 कटा, दिख रहा है। 5 कटा, 5 2 7, 1 8, 1 9 कटा, है ना। और क्या बचा, 6 बटा 6 3 9 कटा, कितना बचा, केवल 5। तो 5 प्लस 8 अब प्लस x, सही बोल रहा हूं। तो कितना आ गया, 8 5 कितना आ गया, 13 प्लस x, 13 में कितना आ गया, 4 प्लस x। x में क्या रखे कि 9 से कट जाए, 5 ना यार, कैसे कर, x का मान क्या रखे कि 9 से कट जाए, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। अब y का मान कितना है, 8। क्या निकालना है, ये x का मान कितना, x का मान कितना आया, 5। तो कितना, पचम 25। और y का मान कितना आया, 8 8 3 24, कितना हुआ, 5 4 4, कितना आया, 49 का मान, 7 डी आंसर। सवाल समझिए, सवाल समझिए मेरी बात, समझे। चलो दोबारा बताऊं, देखो तुम लोग मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हो, अगर यहां ध्यान नहीं दोगे सवाल नहीं बनेगा। 507x 13 21 925 6y किससे काटना है, 72। मुझे ये बताओ 72 से काटना तो 36 और 2 कहने लिए, नहीं यार छोटी संख्या लेना है तो 12 6 ले लो, अभाज्य संख्या ले, दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि अपन संख्या एक नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, समझे क्या बोल रहा हूं। अगर 72 से भाग दे तो हम 36 2 क्यों नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन 2 है, 12 से क्यों, क्योंकि 2 कॉमन। तो क्या लिए अपन 8 और 9, क्यों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी संख्या लेने की, ऐसे मान लो 88 है तो क्या लेंगे, 11 और 8, कभी भी 44 इंटू 2 नहीं लोगे, क्यों, दोनों में कॉमन, समझे बात क्या बोल रहा हूँ। चलो तो क्या है, नहीं ऐसा नहीं, दोनों में, अरे सम ही सम होगी तभी तो एक कॉमन होगा ना, अगर सम होगा तो ज्यादा कॉमन। चलो अब देखो, यहां देखो क्या बोल रहा हूं, 5 6 क्या था, y, इसको 8 से कटवाना है, तो ये 8 से कब कटेगा, जब y में क्या है, केवल 8। तो y का मान कितना आ गया, 8। अब y का मान हम यहाँ क्या रख दिए, 8, ठीक है। अब ये पूरी संख्या किससे कट रही है, 9 से। तो 9 से कटने का नियम क्या है, संख्याओं का योग यदि 9 से कट रहा तो कट जाएगी। अब सुनने एक बात ध्यान से, जब कभी भी संख्या को 9 से काटोगे तो जहां जहां 9 मिले उनको छोड़ दो पहले। तो 9 यहां तो छोड़ दिए ना, वो 9 को जोड़ेंगे ही नहीं, क्यों, अगर 9 आ गया तो कट जाएगा 9 से, तो 9 लेंगे नहीं। अब ये रहा 6 6 2 8 1 9, इसको भी छोड़ दिए। अब क्या लिखा, 5 5 2 7, दिक्कत हो गई है, रुको देखो 5 है, 5 3 8 1 9 छोड़ दी इसको भी। अब क्या बचा, 7 2 9, इसको भी छोड़ दी। अब गई पूरी संख्या 9 से कट रही है, तो 5 यहां बचा, ये कट गया था ना, हाँ 5 बचा, नहीं यार देखो समझना, 6 2 8 1 9 कटा, 5 3 8 1 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, तो कितना तुम्हारा बचा है, 5। और क्या बचा साथ में, x, ये कितना है, 8। ये संख्या 9 से कब कटेगी, 8 5 13 प्लस x, 13 का मान 4 प्लस x। तो ये संख्या को 9 से कटने के लिए क्या चाहिए, x का मान 5 चाहिए ना, x का मान 5 आ गया, x का मान 5, y का मान 8, तो रख दो यहाँ पे, तो कितना का तुम्हारा आंसर 7। समझे सवाल ये, समझे। अब 3 1 4 वो हुआ था, सबको जोड़ना, सबको जोड़ना, और 9 अपन साइड, क्यों 9 साइड, क्योंकि 9 से तो कटिंग जाएगा 9 वाला। चलो समझे सवाल, ये कहाँ का सवाल है, 5 सवाल इससे आएंगे, 5 सवाल। और जो इंसान पहले नहीं पढ़ा है सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। थक गए क्या,
चलो ये सवाल है, अब ध्यान देना है। ये सवाल सेम सवाल है कि नहीं? है सेम सवाल, सेम है ना सवाल? सेम सवाल है ना? चलो किससे कटवाना है इस बार इसको? 88 मतलब 11 8, 11 और 8। तो पहले क्या करेंगे? क्यों? अंतिम क्या है? 3। चलो अब 8 खेलते हैं, तो क्या उठा ले अपन? ये 4 y 2 उठा रहे हैं। अब ये बीच में आके साला दिक्कत कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे तुम मान रख के चेक करो। देखो तो पहले रखे अपन 0, तो 8 पंचे 40 नहीं कटेगा, 1 रखो। 8 पंचे 40 12 नहीं कटेगा, 2 रखो। 8 पंचे 40 2 22 हो गया, नहीं कटा, 3 रखो। 8 पंचे 40 3, तो क्या हो गया? ये 32। 8 चौको 3 में कट रहा, पक्का। अब रुकना नहीं है, 3 के बाद आगे चेक करो कहां तक जाना है? 9 तक। क्यों? यहाँ पे 9 तक आ सकती। तो एक क्या कट रहा थी? समझिए प्रियंका क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई यहाँ 4 3 2 का रख दिए, तो देखो 8 पंचे कितना बचा? 3, 8 चौके तो कट गया। तो y का मान क्या पॉसिबल है अपना? 3 संभव है, लेकिन 3 के बाद रुकना नहीं अपने को। अब 4 रखो, तो 4 रखे तो कितना होगा? 44 नहीं कब। अब 5 रखो, 8 पंच 40 52 नहीं कटा। 6 रखो नहीं कटेगा। 7 रखो, 8 रखो जरा, कहाँ कट रहा? 7 में कट जाएगा। 8 पंचे 40 7 में कट रहा, 7 में कट रहा, तो y का मान क्या हो गया? 7। अब क्या रखे? अगर 7 में कटेगा तो 8 में नहीं कटेगा, 9 में भी नहीं कटेगा। चलो तो कितने में कटा? 3 और 7। तो y का मान क्या संभव है? या तो 3 या तो 7। अब इस समीकरण में y के 2 मान रख दो। क्यों? y के 2 मान आ गए अपने, तो y के 2 मान संभव है। तो पहला मान क्या संभव होगा? 2074। x का मान नहीं पता लेकिन 4, तो y का मान रख दो 3 और 2। एक में क्या रख दो? समझ रहे हो मेरी बात? ये या तो संख्या देखो y में क्या आएगा तुम्हारा? या तो 3 या तो 7। ये बात समझे? अब किससे कटवाना है? 11। अब 11 का नियम तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है क्या? अब 11 का नियम बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। 11 का नियम मालूम क्या? 7 11 अपन छोड़े थे ना, और 13 छूटा था। तो 11 का नियम सुनना ध्यान से क्या है। देखो 11 का नियम तुम्हारा ये है कि संख्या, जैसे मान लो छोटी संख्या लेता हूँ, देखो इधर मान लो लिया ये संख्या लिया ये। अगर मान लो देखना है कि ये संख्या 11 से कट रही कि नहीं है, तो पहली संख्या पर लिए इकाई 1 लिए। अब एक अंक छोड़ के 4, इसके 1 छोड़ो 7, सबको जोड़ो 7 4 11 7 18 लिख दो। ठीक। अब जो छूट गया उनको जोड़ो, कितने जोड़े? 6 3 9। इन दोनों को घटाना है। अब घटाने के बाद अगर 0 आ गया तो 11 से कट जाएगा, और घटाने के बाद अगर कोई ऐसा अंक आया जो 11 से कटा, जैसे 11 खुद आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, तब भी कट जाएगा 11 से। क्या बोला? एक एक अंक छोड़ के योग करो और दोनों को घटाओ। अगर 0 आया तो 11 से कटेगा, अगर 0 नहीं आया, कोई ऐसा अंक आया जो 11 से कट रहा है, तो किससे कट जाएगा? वो 11। जैसे समझो, देखो जैसे ये तो ये 11 से कटता है ना। चलो देखो 3 1 4 -4 तो कट रहा है 11 से। समझे क्या बोला? ये बात समझे ना? चलो अब ये नियम यहां लगाते हैं। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। तो देखो इधर शांत रहो, देखो है ना क्या करना है इसमें। तो ये अपन लिए 2 लिए, अब क्या लेंगे? 4 लेंगे ना। अब क्या लेंगे? इधर देखो अभिनव क्या कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो, ठीक है। 2 लिए, फिर क्या लिए? 4। अब क्या लेंगे? बस अब जोड़ो इनको, 4 2 6 6 4 10। रुको अब क्या करेंगे? किसको लेंगे? अब 2, फिर 7, फिर x, फिर 3, जोड़ो 3। देखो कितना गया? अरे यार 7 2 9 9 3 12, कितना आ गया? 12 प्लस x। अब घटाओ, तो कितना घटा दिए? 12 प्लस x में क्या घटा रहे हो तुम? 10। तो कितना तुम्हारा आ गया? कितना आ गया? x प्लस 2। अब x का मान क्या रखे कि तुम्हारा 11 से कट जाएगी? 9 रखे ना, तो यहां से x का मान क्या निकल के आएगा तुम्हारा? 9। मतलब जब y बराबर कितना है? 3, तो x का मान कितना तुम्हारा? 9। सवाल समझे क्या बोल रहा हूं? समझे सवाल क्या बोल रहा हूं? अब इसको चेक करो, यहाँ आओ,
अब इसको चेक करो, देखो तो 4 2 6, 6 4 10 ही आएगा ना, 10। अब इसको जोड़ोगे 7, तो 7 7 14 2 16 प्लस एक्स आएगा, 16 प्लस एक्स तो घटाओ, तो 16 प्लस एक्स में कितना घटाए 10, कितना बचा 6 प्लस एक्स, एक्स का मान क्या रखेगा, यहाँ से कट जाए 5 रख दें, तो x का मान कितना आ गया 5। x का मान 5 कब आया, जब y का मान कितना है 7। अब दोनों ऑप्शन को रखो, इसमें जो आए तो आंसर होगा। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो अब क्या मान रखना अपने को, ये तो क्या निकाल, अरे क्या निकालना अपने को 4x प्लस 3y का मान निकालना है। चलो तो इसको रखो, x का मान 9 तो y का मान कितना है 3, तो 9 चौके 36 प्लस 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया 36 9 कितना आ गया 45 है, ऑप्शन में है। सेकंड चेक करते, इसको भी चेक करते हैं, तो क्या है 4x प्लस 3y, तो 5, तो 5 चौके 20 प्लस 7 आया था ये 7, तो 7 त्रिक 21, कितना है ये एक नहीं 45 आंसर। समझे सवाल, सवाल समझे, नंबर रख के चेक करना अच्छे से सवाल को, ऐसे सवाल कम से कम तुम्हारे सीट में कम से कम 60-70 सवाल हैं ऐसे। यही सवाल मेरे पेपर में आया था, ये मेरे पेपर का सवाल है, और तुमको मैं दिखाऊंगा वो जब मेरा पेपर था तो मेरे पेपर में भी सेम सवाल आया था, केवल यहाँ मेरे पेपर में लिखा था 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। अब एक तुम लोग को मैं सवाल ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूँ, देखना, देखो दिखाता हूँ, वो सवाल मेरे फर्स्ट गार्ड के पेपर का है, दिखाता हूँ अभी, तुम लोग देखो, देखना अभी। समझ रहे हो क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसके नहीं आ रहा समझ में, आ रहा समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे प्रिंस। देखो एक सवाल अभी मैं सेंड कर रहा हूं ग्रुप में, देखना सेम ऐसे सवाल है कि नहीं है, ग्रुप में सेंड करूंगा, देखना सबको। ही मेरे पेपर सवाल आया था लेकिन मैं नहीं कर पाया था, पता है मैं नहीं कर पाया था, देखो मैं गलत टिक किया हूं, देखो सेंड कर रहा हूं मैं सवाल, ये सवाल मैं पेपर नहीं कर पाया हूं। जल्दी देखो सब कोई, ग्रुप जल्दी देखो फटाक से, क्या ऐसे सवाल पेपर में कल लोगे अब जो आया है, जल्दी देखो ग्रुप में। देखो सवाल जल्दी, अब वो तो बन जाएगा, अब जो मैं दिखा रहा हूं वो देखो, सवाल क्या लिखा है 207, क्या लिखा है 207, 4x 4/2 किससे कटना है 88। यहां क्या पूछ लिया है 4x प्लस 3y, वहां क्या पूछा है, मैं क्या टिक किया हूं देख रहे हो, मैं क्या टिक किया हूं, एग्जाम में हमसे तो बने नहीं है। अब वहां जो किया हूं मैं ये दिखा रहा हूं कि जो सवाल कहां आया है पटवारी, वही सवाल कहां आया है। अब ये सब, अरे अब ये सवाल कर लोगे ना, बताओ तुम लोग ये वाला सवाल कर लोगे ना, ऐसे ढेरों सा जो सवाल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ऐसे सवाल सेम पेपर में, केवल डाटा चेंज है। तुम देखो तो यहाँ वो कुछ चेंज ही नहीं किया, देख रहे हो क्या, यहाँ मैंने चेंज किया, केवल यहाँ कर दिया है 4y। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, तो बस ये PDF लगा लेना, बता रहा हूँ अच्छे से, सारे सवाल पेपर के बन जाएंगे। आगे बढ़ूँ, ये तुम लोग को सबूत दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, चलो ताकि भरोसा रहे क्लास के ऊपर। चलो समझे बात, ये देखे हमारा आंसर देख लो पहले। चलो अपना सवाल सॉल्व करें यहाँ पे, अब मेरा सवाल तुम लोग सॉल्व करना ग्रुप में, ठीक है, पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। चलो देखो, यही सवाल वहां मैं सही किया हूं, कहाँ इसमें मैं सही किया हूं, रुको उसके, हाँ 2 में दुगना उसका भी लगवाता हूं सवाल। ये सवाल मेरा कहाँ आया था 1 में दुगना, तुम लोग बेटा किताब खरीदो रीजनिंग की, गर्ल्स खरीदो किताब, एक आध किताब ले लो कोई रीजनिंग की, और उससे रीजनिंग लगाओ। अब पेपर है ना, लगाते हो पेपर लगाई हो। चलो ये मैं सवाल भेज रहा हूँ, देखो तुम लोग देखो इधर, ये मेरा ही सवाल है, कहाँ का सवाल है, ये पटवारी का मैं भेज रहा हूँ। और देखो तुम लोग मेरी किस्मत समझ जाओगे देख के, देखो इधर सवाल, सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल देखो 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 देखो, पहला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या दिख रहा है,
72 क्या करोगे इसमें 8 9, देखो यहाँ मैं सही किया हूँ, देख रहे हो, यहाँ मैं सही किया हूँ। और यही सवाल मैं कहाँ कर दूँ गलत, फॉरेस्ट में, देख रहे हो ना। अरे वो तो छोड़ो, बाकी इसको देखो तुम क्या लिखा है, 4x - 3y दिख रहा है। और इस सवाल को मैं सही किया हूँ, कहाँ, पटवारी में, और कहाँ खा लिया हूँ, फॉरेस्ट में। अच्छा तो कर लोगे सवाल ये वाला ना, बताओ। देखो सियोम तुम लोग ध्यान से समझो, बताओ यही सवाल है ना, कहाँ आया है। देखो ये वाला सवाल हमारी शिफ्ट का नहीं है, लेकिन लॉजिक वही ना है, नहीं समझ रहे हो, समझे ना लॉजिक। तो मैं एक ही टाइप के मैं 5 करवा दिया, ऐसे 50 सवाल है, तो उनको मैं नहीं लिया हूँ। जब तुम लोग लगाओगे सब बनेगा, समझे क्या बोल रहा हूँ। अब तुम देख लो मेरे ही पेपर में 2 पेपर दिया हूँ, दोनों में आया ये सवाल, समझे क्या बोल रहा हूँ। ये प्रियंका समझ में आई क्या बोल, तुम भी है ना, समझ में क्या बोल रहा हूँ। जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ एकदम छांट के पढ़ा रहा हूँ, फिल्टर कोई नहीं कराएगा तुम लोग को ऐसा। चलो ये सवाल मेरी शिफ्ट का नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल हर शिफ्ट। अच्छा अब आज तुम लोग अपनी शिफ्ट खोलना, अपनी अपनी, ये सवाल तुमको वहां भी दिखेगा। अब तुम लोग से बना नहीं तो ध्यान नहीं है कि ये सवाल है कि नहीं है। अब सवाल खोलना तो ये सवाल तुमसे बनेगा। चलो आते हैं। अच्छा जो मेरा सवाल है कर दोगे ना, क्लास खत्म होने के बाद मेरे सवाल में दोनों का सोल्यूशन में सेंड करना, और अपनी अपनी शिफ्ट खोलना, उसमें जाना है, अपनी अपनी शिफ्ट खोलना, उसमें भी सवाल होंगे, ध्यान रखना ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आओ, थोड़ा सा कठिन सवाल है ये। चलो किस्मत खराब होगी ऐसे सवाल आते हैं, पहले सवाल अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो पहले सवाल। अरे यार दो सवाल मिक्स कर दिए, मूर्ख है नहीं आ रहा है। सवाल 2 सवाल इकट्ठा कर दिया है, यहाँ कह रहा 36 से विभाज्य है, ऐसे कह रहा 11 से विभाज्य है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं लगा। ये किससे विभाज्य है, 36, तो 36 में क्या लेंगे, 9 और 4, 9 का नियम जानते हो, 4 का नियम भी जानते हो। ये किससे विभाज्य है, क्या है, तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, y का, यहाँ से यहाँ रख दोगे, खत्म कहानी। 2 सवाल इकट्ठा कर दिया है, आओ खोलते हैं, अलग अलग अपन करते हैं सवाल। चलो आओ, कहाँ का सवाल है, पटवारी। चलो आते हैं, देखो 4 अंकों की संख्या क्या दिया है, x, फिर कितना दिया है 46, क्या लिखा है x, किससे विभाज्य है 36, मतलब 4 और 9। तो पहले क्या चेक कर लूं, 4 मतलब अंतिम के 2। अब बताना मुझे, प्रियंका सोच के आंसर दो, x की जगह क्या रखो कि 6 से कटे है, 2 रख देंगे तो किससे 2, और आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, 4 रखो, कट जाएगा 2 को, है ना। तो मतलब x का मान 2 भी आ रहा, और क्या रहा तुम्हारा मान 4, और 6 रखो। अरे भाग ऐसे देना दिमाग से, 6 रखे 66 नहीं कट रहा, 7 रखो, 7 कटेगा ही नहीं, 8 रखो, 2 नहीं कट रहा प्रियंका, हाँ यार तुम 2 बोल दी, 2 नहीं कट रहा, कहाँ कट रहा, दिमाग यहीं रखो, 4 कट रहा और 8 कट रहा, 4 और 8, मतलब x का मान क्या आ सकता है, लेकिन इसको किससे काटना है, 9 से भी। अब इसको 9 से भी चेक करो, तो जो 9 से भी कट जाएगा वही किसका मान होगा, x का। चलो हाँ योग देखना, तो x का मान तो पहले 4 रखते, देखो तो 4 रखे तो 4, ये 4 था ही, ये 6 था, ये 4, अब क्या रखे 8, तो 8 फिर 4 फिर 6 फिर 8। अब चेक करो इसको, 4 4 8, 8 4 12, 12 18, किससे कट रहा 9 से, वेरीफाई। इसको चेक करो, 8 4 12 नहीं कट रहा ना, तो x का मान क्या लेंगे अपन 4, x का मान क्या आ गया फाइनली 4, ये रख दिए x का मान 4। सवाल ये वाला खत्म, आधा सवाल खत्म। अब ये सवाल, अब सवाल उठाते हैं क्या दूसरा। मैं तुम लोग का एग्जाम का डर दूर कर रहा हूं, इस सवाल को देख के घबराना नहीं है, 2 सवाल जोड़ दिए। अब यहाँ पे आओ, और 7 अंक की संख्या क्या लिखा, y 86 9 Z 0 6 किससे कट रही है,
11 से। तो मान क्या रखना तुम्हारा, वाई जेड का मान निकालना, ठीक है। चलो तो तुमको मान किसका निकालना है, 8x प्लस वाई प्लस जेड। तो किसका मान आ गया, मान एक्स का मान है, किसका मान, ये वाई जेड का। चलो ठीक समझना। चलो अगर ये संख्या किससे कट रही है, 11 से, तो 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट योग। चलो तो जोड़ते हैं। अनुराग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जेड ये हुआ, फिर 6, फिर वाई, तो रुको, तो वाई प्लस जेड पहले कर लो, वाई प्लस जेड, और 6 6 12 प्लस 12, सही है, ये हुआ पहला। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 0 9 और फिर 8 9 8 17, तो घटाएंगे, तो घटाओ कितना आ गया, तो क्या 5 आया, पक्का, किससे घटा रहे हो, तो माइनस, तो फिर आएगा ना माइनस वाई माइनस जेड। अगर 5 घटा तो क्या आएगा, माइनस, और उसे घटाओगे तो -5 आएगा, है ना, क्या बोल रहा हूँ। चलो अगर इन दोनों घटाते हो, मान लो 17 में कितना घटाए, 5, तो क्या करें, माइनस वाई माइनस जेड माइनस 12, ठीक, घटा कितना आ गया, 5 वाई प्लस जेड। अब वाई प्लस जेड का मान यहाँ क्या रख दूं कि तुम्हारा इससे कट जाए, वाई प्लस जेड का मान तुम्हारा क्या रख दूं, 11 से कट जाए। तो अगर 0 आ गया तब भी कटेगा। तो अगर y प्लस जेड का दोनों का मान मैं 5 रख दूं तो कितना जाएगा, 0, तो कट जाएगा 11 से। तो y प्लस जेड दोनों का मान कितना आ गया, 5 आया ना, 5 मान, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, दोनों का मान 5 आ गया, दोनों का मान यहाँ 5 रखे, रखे 5, x का मान कितना था, तो 8 चौके 32 5, दो मिनट रुकना, देखो कहीं गलती तो नहीं हुई, देखो थोड़ा, 36 बाय एक्स का मान 4 ही आएगा ना, 4 9, एक्स का मान 4, तो देखो यहाँ थोड़ा, देखो कुछ गलती तो नहीं की जोड़ने घटाने में, देखो थोड़ा सा, देखो देखो कोई पानी ले, थोड़ा पानी देना मुझे, देखो थोड़ा, चल, अरे चल सही, देखो इधर सही है, इधर देखो, चलो y प्लस जेड का मान क्या रख दें हम, 0 तो कट जाएगा, सही बोल, अरे 5 रख दे, पक्का। लेकिन ये बताओ अगर y जेड का मान अगर हम 16 रख देंगे, तो 16 5 11, तब भी कट जाएगा, तब भी कट जाएगा ना, 11, नहीं समझ रहे हो, तो क्या निकालना है, तो क्या रखेंगे, 11, समझे ना क्या बोल रहा है, अधिकतम, तो ये क्या था, न्यूनतम, और 11 क्या है, अधिकतम, तो 11 माइनस 5 कितना आएगा, अरे 16 माइनस 5 कितना आएगा, 11, तो y प्लस जेड का मान क्या रखेंगे अपन, 16, समझ रहे हो क्या बात है, और x का मान कितना है, 4, तो 8 चौके, तो 32 प्लस 16 कितना हुआ, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या इन सवाल से अपने को डरना है क्या, ये सवाल सिर्फ तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल कोई नहीं करवा रहा है विथ प्रूफ के साथ, है समझे। ये सवाल मेरे पेपर में आया था वहाँ पटवारी में, वहाँ मैं सही कर लिया, कहाँ आया फर्स्ट में, हाँ कर दिया गलत। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल समझ रहे हो, इन सवालों को कॉपी बंद करके क्या लगाना, आज के साथ है ना सबसे कठिन सवाल होंगे आज के, कॉपी बंद करके सिर्फ किसे लगाना, पीडीएफ से। थक गए क्या, थक गए तो थक जाओ, इसमें कोई कुछ हम कर नहीं सकते, फिर तुम बोले बघेली, हाँ चल खड़े जाओ, पढ़ो क्या लिखा, ये अलग सवाल आ गया, नंबरिंग क्या डाला उसमें, चलो इसको छोड़ो, पहले इसको करवाते हैं, ये बताओ किससे कटना है, 16 का नियम क्या था बताओ, 4 अंतिम के 4, है ना, ये 16 का नियम था, तो किसको उठाए, अंतिम के 4 उठा लें, अंतिम के 4 उठा रहे हैं, तो अंतिम के 4 उठा रहे हैं, किसको उठा लें, ये उठा लें, तो 416A। अब किसका निकालना है मान, ए का, है ना, ए का मान निकालना, तब सुनो, अब दिमाग नहीं लगाना, बाय ऑप्शन रख के चेक कर लेना, समझे ना, अब दिमाग नहीं लगाना कि अब तुम भाग, अब अगर है ना कि 16 कम नहीं, अब ए का मान क्या हो सकता है, 2, तो चेक कर लो, तो 41, ये 62, तो चेक किए, 16 दूना कितना बचा, 9, 16 छक्का, तो 2 नहीं होगा,
है ना। अब क्या रखो 6, देखो अगर 2 नहीं हुआ तो यहाँ क्या रख दो अब 6, तो कटेगा क्या, नहीं कट रहा क्या किसी में, नहीं कटेगा। 8 रखो तो तब भी नहीं कटेगा, लेकिन 0 में कट जाएगा, तो क्या आंसर होगा 0। समझे सवाल, दिमाग लगाना। अच्छा क्यों सवाल कर पाइए, क्योंकि 16 का नियम जानते थे, समझे, इसीलिए मैं 2 8 4 8 16 करवा दिया हूँ, ठीक है ना। आगे 25 का भी, आगे 33 का भी है, 37 का भी है नियम। चलो 2 बार, लेकिन चलो अभी करवाएंगे। 13 कहाँ का सवाल है, एमपी पुलिस का, ऐसे सवाल आएंगे कांस्टेबल में, ऐसे ही सवाल, ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल। कहाँ तक कर चुके यार, मेरे को पता नहीं चल रहा। जी सर, चलिए ये करिए। कहाँ का सवाल है, एमपी पुलिस कांस्टेबल। सी देख लिया पंडित, अब तुम सोच 124 के हिसाब से। सर 124 होगा, क्योंकि 3 अंक में सर वो सम संख्या है, बाकी तो विषम है। चलो देखो, ये लिखा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये ऊपर की संख्या किससे विभाज्य है, समझे। अब क्या गुणा करोगे, सबके जोड़ोगे, 2 को पावर बार नहीं, इसका नियम होता। चलो देखो समझना सवाल को बस, हाँ 2 को नहीं, 2 की पावर इक्यावन, समझ आया ना। 2 वेरी गुड, 2 की पावर इक्यावन कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1, फिर क्या बचा 2 की पावर 2, फिर क्या बचा 2 की पावर 3, फिर क्या बचा 2 की पावर 4, बस हो गया, इतना है ना, इतना है। चलो तो क्या बचा, ये 2 की पावर इक्यावन बाहर निकला, फिर क्या बचा 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, जोड़ो सब कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा, कितना आ रहा है 31 आ रहा है पक्का। चलो तो कितना आ गया, 2 की पावर इक्यावन गुणे 31, 32 नहीं आएगा, तुम काली स्नेहा इधर देखो कितना आ गया 31। अभी क्या कटेगा, अब सुनो इसको, ये देखना कि ये वाली संख्या, सुनो ये वाली संख्या इन ऑप्शन में किससे कटेगी, ये वाली संख्या इन ऑप्शन में किससे कटेगी, तो सुनना। अब अगर ये बताओ 2 की पावर इक्यावन लिखा है, ठीक, अब ये बताओ क्या 31 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर जो आता है, 31 चौके आएगा, 124 आएगा। तो देखो अपने पास 4 नहीं है, तो देखो 4 नहीं, तो यहाँ से 2 की पावर 2 उठा लूँ, कॉमन निकाल लूँ, इस 51 को मैं 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 49 लिख सकता हूँ, बोलो, गुणे 31 कर दूँ, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, गुणे 2 की पावर 49 गुणे 31 कर दूँ, 31 इंटू 4 कितना हुआ 128, 128 इंटू कितना हो गया 2 की पावर 49, 124 ही है ना, 124 ही है, 124, ठीक, मतलब 124 इंटू 2 की पावर 49, ये किससे कटेगा 124 से, नहीं समझे मेरी। अच्छा सुनो आज बता, अगर यहाँ बेटा 9 लिखा है, 9 लिखा है, ठीक, तो 9 का गुणज 9 के मल्टीपल में जो आएगा तो किससे कटेगा 9 से। 7 लिखा है तो 7 के मल्टीपल में जो भी आएगा 14, सब किससे कटेंगे, तो क्या लिखा है, तो 124 के गुणा में जो भी आए किससे कटेगा, नहीं समझे मेरी बात। देखो जैसे हम 28 को 7 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 14 को 7 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 21 7 गुणे 3, तो सब किससे कटेंगे 7 से, तो सब किससे कटेंगे और 124 से। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, अच्छे सवाल है, इन सब क्या, अब बताओ नाम बड़े दर्शन छोटे, नहीं समझे क्या। चलो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग, कहीं घबरा गए क्या इतने में, इसके 150 सवाल करने भाई, और ये 5 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर का, इस ये लगाते लगाते आ जाएगा। अब ये हम नियम जानते इसलिए हम कर लिए कि अब ये तुमको ध्यान रखना है कि किसी कोई अगर संख्या है उसके मल्टीपल में जितने ही आएंगे तो वो उससे उससे करें, जैसे मान लो 11 लिए, तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि 31 था, अब इसको हमें ऑप्शन से कटवाना है। अब देखो यही सीखना है कोचिंग में, देखो अब इसको हमें कटवाना किससे है, इन चारों में, तो 31 में मैं किसी का भी गुणा करूंगा तो 58 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा,
31 में मैं गुणा करूंगा तो 27 नहीं मिलेगा, 127 ये नहीं हुआ। 31 के गुणा करने में 23 नहीं आएगा, लेकिन 31 के गुणा करने में 124 आ रहा है। तो कितने गुणा करने में? 4 बार। तो अपने को 4 चाहिए, तो 4 में दिख ना कि यहाँ से मिल जाएगा 4, ये दिमाग लगाना है। समझ रहे क्या बात? आइए धीमे धीमे आ जाएगा। थक गई क्या? 10 तो पूरी थक गई है, पूरी लड़कियां थकी है। अम्बे थक गए तुम लोग तो थक जाओ, क्या करना है। तुम लोग रीजनिंग की किताब खरीद लो। पेपर लगाती हो? पेपर लगाई कभी एक भी बार? नहीं लगाई ना पेपर। तुम मानसी पेपर लगाई हो? थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा है? तुम्हारे आया समझ प्रश्न? आ समझ में ना? तुम रनिंग अभी हटा दो, बंद कर दो। वो करता है ना, बहुत लोग को बुलाया फिजिकल में। अरे मैं प्रतीक को बोल रहा हूँ। तुम आ जाओ, जो मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो बस। कर रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। ये वीडियो, ये वाली जो मैं डाल रहा हूँ, इसको मैं प्राइवेट डालूंगा ग्रुप में, ठीक है? ये लिंक किसी को शेयर नहीं करना। उन्हें क्या बोल रहा हूँ? हाँ वो स्टॉप करो, थोड़ा सा स्टॉप कर दो। देखो ये वाली वीडियो एमपी, देखो सवाल क्या लिखा है इसमें? 9 2 क्या लिखा है? 18। तो क्या कर दोगे? 9 2। तो पहले क्या करोगे? 2। वेरी गुड। तो क्या लिखे? ए, फिर 36 73। अरे छोड़ो, क्या लिखना? 2 लेना है ना, तो 4 भी ले। अब बी की जगह क्या रखे जो 2 से कट जाए? 5 5 पगलाने 0 2 4 सब रख सकते हैं बी की जगह। तो बी का मान क्या संभव है? 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, सब संभव है। लेकिन क्या सही होंगे सारे आंसर? नहीं। अब कौन सा आंसर किससे खाएगा मैच? 9 से। अभी 9 मेन है। अब पूरी संख्या फिर लिखो, अब फिर जोड़ो, तो जो 9 से कट जाए वो बी का आंसर होगा। देखो और दिखाते हैं, चलो। नहीं समझे मेरी बात क्या बोला? अब पूरी संख्या लिखो। क्या लिखा है? ए 36 73 16 88 88 66, फिर 88 के बाद 66, 84 लिखा ना? 84 बी, ये लिखा। क्या होगा? देखो तो बी का मान क्या होगा बताओ? 0 2 4 6 8। अब सुनो, पहले इनको सबको जोड़ो, अब फिर बी को जोड़ना अंतिम में। समझ रहे हो? तो जोड़ते हैं। क्या काट दें अपन? 9 वाला काट दें। क्यों? 9 कट जाएगा। चलो 9। अब तुम लोग को पेपर मान लो सवाल पेपर में आया दिलीप, तो स्क्रीन में ना काटने लगना, स्क्रीन में इसको लिख लेना कॉपी बढ़िया से, ठीक है? कि स्क्रीन में होगा ये 3 या ऐसे करके इसको कॉपी में अपने को लिख लेना। अब देखो 9 से काटा ना, 9 से तो सीधा कटे 8 और 1 9। अपन 9 काट रहे हैं, ठीक है? 9 कटा, 6 3 9 कटा, 2 कहीं नहीं ना, देखो हाँ 6 3 9 कटा। अब देखो 6 6 12, 12 और 8 20, 20 4 24 8, 24 8 32 7, 32 7 32 7 39, 39 प्लस ए, अब प्लस क्या बचा? बी। चलो 39 का मतलब क्या हुआ? 9 3 12, 12 का मतलब क्या हुआ? 3, है ना? कितना हुआ? 3 3 प्लस ए। अब बी का मान क्या रहे हैं अभी? 0, पक्का 0। चलो तो कितना हुआ ये? अब ए का मान क्या रखें? ए का मान क्या रखें कि 9 से कट जाए? 6 रखें। तो ए का मान कितना रखें? 6। बी का मान कितना रखें? 0। चेक करो रख के जरा क्या आ रहा है आंसर। ए का मान कितना रखें? 6, तो 8 6 48 माइनस 3 इंटू 0, तो कितना आ गया? 48 माइनस 0 और 48 आंसर। समझे? अच्छा, इसके और भी मान आएंगे, है ना? हाँ, देखो सुनो,
अब इसके और मान क्या आएंगे, देखो देखो समझना, और दिखाता हूँ। अच्छा, जोड़ने पे 3 तक तो आएगा ना, हर बार आएगा ना। तो 3a, देखो 3 प्लस a, अब रखो 2, तो कितना आ गया 5 प्लस a, तो a का मान क्या रखे 4, तो a का मान 4 भी आएगा तब भी संभव है। लेकिन a का मान जैसे 4 रखे तो रखो वहां पे 8 चौको 32 माइनस 3 इंटू 2, सही कर रहा हूँ ना। अब तो 32 माइनस 6 कितना आएगा 26, है क्या ऑप्शन में, नहीं है। तो अपने को आंसर बाय ऑप्शन देना, समझे क्या बोल रहा हूँ। इसमें कई मान संभव होंगे, यहां से भी निकलेगा मान, यहां से निकलेगा, लेकिन अपने को आंसर क्या देना है, जो अपने को आंसर इसका देना है। अपने को ए और बी का मान ना हो निकालना है, अपने को आंसर इसका देना है। तो ए बी का मान वही सही होगा जो ऑप्शन के अनुसार क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो क्या आंसर आएगा इसका, समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर लोगे सवाल ना, ये बताओ क्या करोगे शुरुआत को। अब इसे करो, अब इसे करो तुम लोग, स्टॉप कर दो इसे। 5 नहीं 12 6, पागल हो क्या, करो। चलो अब आसान आसान सवाल आओ, चालू कर दो वीडियो, चालू वीडियो, तो अभी तक चालू ही थी वीडियो। देखो ये संख्या लिखा है, अब मुझे बताओ, देखो हाँ अनुराग खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये मान लो पेपर में सवाल आया, शांत रहो, शांत रहना सबको। ये सवाल आया कि ये वाली संख्या पूरी दिया है, इन संख्या में किससे पूरी तरीके से कट जाएगी। तो देखो अब ऑप्शन देखो क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है 2 2 2 2। तो क्या ये वाली संख्या 2 से कट रही है, कट रही 2 से ना, मतलब 2 तो होगा, हटा दो। अब किसे चेक कर लो 4 से, अब 4 चेक कर लो। तो 4 का नियम क्या है, अंतिम का 2, क्या कट रहा है ये, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वाला नहीं हुआ, चलो अब किसे चेक करना तुमको 3 से, तो 3 का नियम क्या है योग, तो जोड़ो 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 मतलब ये भी नहीं कटेगा। अब किसे करना है 11, तो क्या नियम है 11 का, अल्टरनेट, तो 4 4 8 2 10, और 7 3 आ गया 0, तो किसे कट जाएगा। समझे सवाल, ऐसे सवाल कहाँ आएंगे, पटवारी का ये सवाल, हम बोला कांस्टेबल का है सर, समझे ना। चलो बैठ जाओ, आज सवाल को अपने तो घबराना नहीं अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सवाल देखो, 29 से विभाज्य अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से कौन सी न्यूनतम संख्या। आज मैं उन सभी लोग को रिमूव कर दूंगा जो ग्रुप में एक्टिव नहीं है और ना तो है ना क्या नाम से रिप्लाई देते, सबको रिमूव कर दूंगा। ये वीडियो किसी को शेयर नहीं करना, ये बता रहा हूँ। चलो 19 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए। सिर्फ शब्दों का खेल है इस सवाल में, आराम से सवाल को 5 बार आराम से पढ़ो। पंडित फोन, पंडित खड़े हो जाओ, पंडित बताओ क्या लिखा सवाल में। 19 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से क्या घटाए। कुछ नहीं है, देखना अब मैं तुम लोग को, हाँ अब तुम पकड़ गई सवाल। 19 से भाग देना, लेकिन किसको किसको भाग देना 19 से, 3 अंकों की सबसे, तो क्या होती है बड़ी संख्या 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसे किससे भाग देना है 19, लेकिन भाग पूरी तरीके से जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो 19 पंचे कितना बचा 4, 19 दूना 38, कितना आया 11। अब क्या ही भाग जा रहा है, तो क्या करें घटा दे जोड़ दे, घटा देते हैं, ठीक। तो कितना आ गया, अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल गई 4 अंक हो गई, तो घटाएं तो कितना हो गया 11 घटा कितना आया 8, कितना आया 988। ये संख्या किससे भाग जा रही है 13 से, अरे सॉरी 19 से भाग जा रही है। चलो संख्या प्राप्त करने के लिए 1024 में से क्या घटाओ, 1024 में क्या घटाओ कि ये आ जाए, नहीं समझे 1024 में क्या घटाओ कि ये मिल जाए, 1024 में क्या घटाओ कि ये मिल जाए 35 ऑप्शन में, शायद सी वाला वही लिखा होगा 35, घटाओ 1024 में क्या घटाएं कि ये मिल जाए 1000, नहीं समझे 1024 में क्या घटाओ क्या मिल जाए 988, तो 36 आंसर, 36 आंसर।
देखिए सवाल, क्या सवाल कुछ था? अब मुझे बताओ अब देखो, सुनो इधर, सुनो सुनो, देखो ये वाला लॉजिक अपन सीख चुके हैं ना शुरू में ही, यह लॉजिक, मतलब कि ये संख्या लाने के लिए इतने में से क्या घटा दें, है ना 36। चलो मरने लगे क्या घंटे में? चलो ये देखो, आओ ये देखो, ये सवाल देखो। अरे बात मत करो यार, फालतू बात कर रहे हो। हाँ सवाल करो ये वाला। 25-18 में क्या जोड़े की संख्या किस, है ना, ताकि संख्या 27 से भाग चलिए। तो काम करो, भाग दे के देख लो ना। नहीं नहीं, ऑप्शन कितना जोड़ोगे भाई, फिर भाग दोगे ऑप्शन से। पहले 25-18 में किसका भाग दे दो, 27 का। चलो भाग देते हैं। देखो सुनो कैसे भाग दोगे, देखो 27 दहम कितना होगा, लगभग 270, तो एक कम, 27 नहीं है, नहीं समझे मेरी बात, तो कितना जाएगा, कितना का 970, 63 की 3 हासिल आई, 6 9 दूना 18, 6 18 6 24, तो कितना आया ये, 11 में 3 कितना आया 8, ये कितना आया 8 आया। अब कितना 4, ये कट गया, अब कितना आ गया 88। अब बताओ 27 दूना 54, 27 तिहाई 81, 27 तिहाई 81, कितना आ गया 7। या तो हम 7 इसमें से, अब देखो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दे, इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि कल 7 घटाएंगे, मूर्ख आदमी 7 घटाते ना है, क्या जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर। तो कितना अंतर इन दोनों का 20, तो क्या जोड़ दो, करवाया हूं ना सवाल, शुरू में करवाया हूं ना। ऑप्शन से हर बार जोड़ के भाग दोगे 4 बार, समझी प्रियंका। अगर बोलता क्या घटाया जाए तो 7, अब क्या जोड़, ऐसे सवाल कम से कम 7 8 हैं, तो किसी में घटाना किसी में जोड़ना है। तो मान लो कहता क्या घटाया जाए, सुनो इधर, क्या घटा जाए, तो क्या घटाओगे 7, अब क्या जोड़े, ऐसे है ना। चलो तुम यहाँ प्रतीक कैसे आंसर दे रहे थे, 7 घटाया जाए, है ना, यहाँ क्या लिखा है। चलो इसीलिए तो वो करना ना, यही गलती ना करो एग्जाम में, तो दिक्कत है। चलो ये सवाल देखो, बहुत सरल सवाल है, बस लॉजिक मालूम रहे। आज की क्लास जाके आज, क्या क्या फोन देख रहे हो, आज की क्लास जाके आज ही लगा लेना पूरी। हाँ क्या लिखा है, 264, 396, 4, ठीक लिखा है। कितनी संख्याएं 132 से विभाजित है। सुनो, जब 132 दिमाग में आए, 132 दिमाग में आए, तो ध्यान रखना ये गुणा होता है 11 गुणे 12 का। 12 का मतलब 4 3 11, सही है ना, ये वाला गया। तो इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो किससे कट रही हैं, 4 से भी, 3 से भी, 11। तो पहले क्या चेक करेंगे, 4, पहले 4 देखो, तो कौन संख्या 4 से कट रही, आओ चलो शांत रहना। हाँ क्या सर, इधर ये बताओ, ये संख्या क्या 4 से कट रही, शांत रहना, कट रही है कैसे, क्योंकि 64 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रही, क्या ये कट रही 4 से, नहीं 4 से कट रही, हाँ 4 से कट रही, 4 एक कम 4 2 4 7 28, ये 4 से कट रही, 4 से कट रही, 4 से कट रही, हाँ तो 4 का नियम फेल है ना। 4 के नियम से कितनी काट चुके हैं हम, 1 2 हटा दिए, अब किसका हट, देखो 3 का, तो 3 से क्या कर, अब देखो जो हटा दिए उनको छोड़ दो, ठीक है ना। क्या 3 से कट रही है, 6 4 10 2 12, हाँ क्या 3 से कट रही, हाँ क्या 3 से कट रही, नहीं 7 2, अरे कट रही कट रही कट रही, देखो ना 7 2 9 18 कट रही, अरे 7 2 9 9 18, क्या 3 से कट रही, नहीं, है ना, ये काट दो। क्या 3 से कट रही है, 8 4 12 6 कट रही 3 से, क्या 3 से कट रही, हाँ। अब किसका देखना है, 11,
अब जो काट उनको छोड़ो। क्या ये 11 से कट रहा है? 6 3 9, हाँ ये कट रहा है 11 से। क्या 11 से कट रहा है? ये 7 2 9 9, हाँ ये भी कट रहा है 11। क्या 11 से कट रहा है? ये 4 1 5, 5 हुआ और कितना हुआ? 8 5 13, ये नहीं कट रहा। क्या 11 से कट रहा है? 6 3 9 9, हाँ ये भी कट रहा। तो कितनी संख्या 11 से कट रही है? 1 2 3, एक और होगी ना यार, ये पहली वाली। तो कितना आंसर हो गया? 4, 4 संख्याएं कटेंगी। सवाल समझे ना क्या है? सिर्फ 132 देखो तुम लोग घबड़वा दिया। 132 कहीं आए तो क्या होता है? 11 गुणे 12, अब 12 मतलब समझे क्या बोल रहा हूं? चलो, कहां का सवाल है? एमपी पटवारी। ये बताओ, अब ये सवाल कर लोगे ना? बताओ मुझे, बताओ ये सवाल कर लोगे ना? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होती है? यहां तक पढ़ने के बाद रुक जाया करो। बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अरे एक लिख के 5 जीरो, एक लिख के 5 जीरो ना सबसे छोटी। तो एक लिख के 5 जीरो छोटी संख्या, एक लिख के 1 2 3 4 5। अब ये संख्या किससे कटनी है? तो किससे भाग दोगे? 576। अच्छा सुनो, भाग दोगे, मान लो कुछ भी शेष फल आया, ठीक। अब जो शेष फल आएगा, जो भी आएगा शेष फल, तो उसको जोड़ोगे तुम, घटाओगे। अगर उसको तुम घटा दिए तो ये कितने हो गए? ये 5 अंक की संख्या है। तो यहां का अंतर निकाल के जोड़ दो। अब इतना ना बनेगा, मूर्ख के भाग सिखाएं अब। अरे चचराओ, तब मूर्ख हो क्या तुम? सीखो। तो भाग कैसे करेंगे इसका बताओ? 1000 है, 2 बार ले जाए, एक ही बार, एक बार जाएगा तो 1000 एक कम। अब कितने अंक लेंगे? 4 अंक। कितना हुआ? 500। सही लिख रहा हूं? ये 10 में 6 गए 4, अब कितना हुआ? 9 में 7 गया 2, कितना बचा? ये 9, 9 में 4 कितना है? 5, कितना है? 4, क्या जाएगा? 0। अब देखो 500 के पहाड़े में 4000 कब आता है? 8 बार, लेकिन 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। 8 5 4 76 है, तो 7 बार ले जाओ, है ना? 7 बार, तो 7 बार लेंगे तो 7 गुना 7 छंग हासिल आई 4, 7 7 49 4, 53 की 3 हासिल आई 5, 7 पना 35 5, सही लिखा हूं? चलो, इसमें 2 गया 8, कितना बचा? ये कटा कितना? 2, कितना आ गया? 208, एक जीरो और आ गया। अब कितने देखो? लगभग 2000 जा रहा, 5 चौके 20, तो कितना आएगा? 3 बार, है ना? तो 3 बार ले जाओ। तो 6 3 18 की 8 हासिल आई 1, 7 3 21 1 22 की 2 हासिल आई 2, अब 5 3 आई 15 2 17। अब घटाओ तो कितना देखो, ये हटा, इसमें 8 गया 2, ये 7 में 2 गया 5, ये 10, ये 10 हो गया अपने अंक का, और 7 की कितना है? 3, 352। अब अगर 352 घटा दोगे तो 4 अंक, ये 5 अंक की हो जाएगी। तो इनका अंतर लो, इनका अंतर लो, कितना आएगा इनका अंतर? 576 352, तो 6 में 2 गया 4, कितना आया? 2, कितना है? 224 जोड़ दो तो 1224, ऑप्शन है। ये सवाल हुआ ना? बताओ, है ना? शुरू में किया ना अपन ये सवाल को, कर लोगे सवाल ऐसे? चलो, ये पागल होगा, ये सीखो, ये बोलो ना कि नहीं बनता भाग, ये शर्म आनी चाहिए, सीखो इसको, घर में सीखो, ना बने तो भाग नहीं बनना, पेपर निकालना इनको। ये कर लोगे ना? अब ये बताओ क्या कर रहा हूं सवाल, ये मैं बताऊं क्या क्या कह रहा है? जोड़ना है, तो जो शेष फल आएगा भाग फल से घटा के जोड़ दोगे। कर लोगे ना सवाल? ये केवल भाग आते कर लोगे सवाल। कहाँ का सवाल है? आईजे से, अरे कहाँ पुलिस का, आईजे सवाल कांस्टेबल में आएंगे तारा। दिलीप कर लोगे सवाल ये? तुम कृष्णा कर लोगे नहीं सवाल? बोलो कर लोगे ना? तुम लोग गर्ल्स किससे मैच कर दोगे? 327 से, और जो आएगा उसको जोड़ देना, तो है में 1000। चलो, कौन कौन बच्चा कुछ समझ में? ये देखो, कहाँ का सवाल है? सवाल देखो, अरे इसको देखो। हाँ, यदि n एक से अधिक पूर्ण, यदि n एक से अधिक पूर्ण संख्या तो n² n
सदैव किससे विभाजित होगा? अच्छे से देखो, पूर्ण संख्या है। सुनो, हम एक बात तुमको समझा रहे हैं आज, ये सवाल लगते कठिन है, लेकिन इनसे आसान कोई सवाल नहीं होता। बस तुम लोग सवाल का अप्रोच सीखो। क्या बोला कि यदि यन जो है एक से ज्यादा एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 2 4 6 8। लेकिन यन का मान किससे बड़ा है? एक से बड़ा है। तो तुम्हारे यन का मान कितना है? 2। तुम्हारे तुम 2 यन का मान। चलो, अब अगर यन का मान 2 है तो क्या पूछा है? यन स्क्वायर माइनस 1 किस संख्या से सदैव भाग चला जाएगा? तो मान रख दो यन का 2, तो 2 ना 4, 4 माइनस 1, तो 4 इंटू कितना हो गया? 3, कितना आ गया? 12। अब ये सदैव किससे भाग? 12 से सदैव भाग कौन जाएगा बताओ? अरे किस संख्या के द्वारा सदैव विभाजित है? ये 12 किससे हमेशा भाग चला जाएगा? अरे ऑप्शन देखो ना, तो 24 तो है। हाँ, अब समझे। 12 में किसका भाग जाएगा? 12 में किसका भाग जाएगा? 12 का। अब 12 का भाग 24 में जाएगा, 12 का भाग 60 में जाएगा, 12 का भाग 48 में जाएगा, लेकिन 12 में किसका भाग जाएगा? समझे सवाल की टोन? तो क्या आंसर सही होगा? अब मान लो एग्जाम में निकाल ही लिए इसको, और अब देखो, अब सब में भाग जा रहा है, नहीं देगा। पागल है वो, पागल है वो, क्या दे देगा? अगर 6 दे दिया यही सही है, 12 टिक कर सब समझे ना। अगर कहता मान लो किस में भाग जाएगा, तो सब में जाएगा भाग, लेकिन 12 का मतलब 12 में किसका भाग जाएगा? केवल 12। समझे सवाल? चलो सुनो, अगर मान लो ये कहता इस सवाल में कि n का मान 2 से ज्यादा है, तो n का मान 3 ले लेते, फिर n का मान 4 से ज्यादा तो n का मान 5 ले लेते। जो बोलेगा उसके 10 से ज्यादा वाला तुम नाम ले लेना, क्योंकि सवाल में आगे मिलेगा कि n का मान 2 से ज्यादा है, तो क्या कर दोगे? n का मान 3 रख के कर दोगे सॉल्व। समझे क्या बोल रहा हूँ? लगाते चलना, बहुत महत्वपूर्ण वो क्लास है आज की। और अभी तो ये केवल नंबर सिस्टम है, ऐसे अपन सवाल कहाँ देखो। आज की सवाल, आज की क्लास मान लो कि ना दोगे समझ में, लेकिन जब मैं करूंगा लाभ हानि पूरा समझ में आएगा, SI CI परसेंटेज सब समझ में आएगा, दिक्कत नहीं लेना है, बस अपने को सिलेक्शन लेना है बस। अच्छा, ये वाला सवाल अब कर लो, क्या मैं करवाऊँ? ये MP कांस्टेबल का 2022 खेल लोगे ये सवाल ना। 18 मतलब ये किए क्या? कर चुके थे सवाल ये ना, कर ले। चलो खेल लोगे मतलब कर लिए, सब हो गए ना इसके, क्या बचा? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा ब्रेक है, फिर दोबारा क्लास शुरू होगी मैराथन फिर से। अरे मतलब कहाँ हो गए? नहीं, अभी बाकी है, अभी अभी पढ़ाऊंगा, अभी है सवाल। तो तुम लोग इतने में थक गए क्या? मैराथन लेते हो तुम लोग ऑनलाइन? तुम लोग ताप्ती में क्या करते हो? ताप्ती उसमें ताप्ती बैच लिए ना हो? मेरे पास भी है नर्मदा बैच अभिषेक का, अभी लिया। तो जानते नहीं पेपर में क्या आ रहा क्या नहीं आ रही, बैच चला दिए, लोग बाग लेंगे, लेते हैं लोग बाग। अरे 399 में जाता है क्या है किसी के? कुछ नहीं, ले लिए। और 399 लोग मान लो 10,000 लोग ले लिए, तो 30 लाख चला गया खाते में। और 10,000 में 100 का हो गया, अब वो 100 और 10 लिए हैं बैच, नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? वो 100 लोग और वो लिए 10 बैच। भैया मैं भी शुरू करूँगा अगली बार से। अरे मैं ही अपने निकाल दूँ, मेरा कोर्स 100 रुपये में, तो अगर 10,000 लोग ले लिए तो 1 लाख हो गया कट से। ऑनलाइन खूब फायदा है। अभी करो थोड़ा क्या तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए फिर करवाते हैं। चलो ये वाला हो गया ना अपना, ये कर लोगे ना ये वाला, ये भी हो गया। अगला तब सब हो गई क्या? PDF ये नहीं हुआ ना। अच्छा 22 मतलब पंडित, 22 मतलब अनुराग 11 दो,
तो 2 से कट रहा कौन, सब कट। देखो अभी कितना आसान है ये। अरे यार क्यों बात कर रहे हो। देखो 22 मतलब 11 2, अब 2 का मतलब अंतिम 0 2 4 6, तो कट जाएगा दोनों। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे 3। हाँ अब किसका निकालना, 11 मतलब अंतर, तो 6 2 8, ये कट रहा। देखो 2 2 4 4, ए नंबर। यही सवाल कांस्टेबल में आएगा, यही सवाल। अब तुम लोग क्या करोगे, मान लो नियम नहीं जानते तो क्या करोगे, 2024 भागे 22, 22 6 हासिल, फिर 6 7 8 2 22। नहीं आदमी भाग करता, सामने भाग कर, तो भाग नहीं करना। ऐसा क्यों है कुछ लोग अभी है? अब नहीं करोगे ना, तुम लोग नहीं करोगे ना। पेपर में समझ में आएगा, क्योंकि यही सवाल आएगा। जहां 22 दिखा 11 2, वो तुमको 22 क्या दिखेगा, जहां 22 दिखा तुम्हें क्या दिखेगा, वो 11 2। 88 क्या दिखेगा, 72 क्या दिखेगा, बस ये दिखेगा ही नहीं 72, तो क्या कर दोगे भाई। कितने निगेटिव आदमी हुए। हाँ उसमें दिख जाएगा, चलो वही करो तुम। 2 संख्या नहीं, चलो 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों के जोड़ को उसी। हाँ ये सवाल बताता हूं मैं, ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो हम बताएं एक बात तुम्हें, देखो सुनो, किन्हीं भी संख्या को, जैसे मान लो, जैसे कोई संख्या बोलो, कोई संख्या बोलो, मान लो 68 लिखा है, लिखा ना 68, है ना 68, 68 को तुम अगर जोड़ो, ये तरीका वैदिक गणित का है। देखो समझना, देखो सुनो क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सवाल ये। देखो 68 लिखा है ना, तुम इनको जोड़ो, कितना आएगा, कितना के 14। अब अगर तुम इसको 14 घटाओगे तो जो संख्या आएगी वो 9 से कटेगी 100%। देखो 8 में 4 गया, कितना आया 4, और कितना है 9 से। और संख्या लो, जो मन में आए, जो मन में आए, 96 ले लो। अब जोड़ो, कितना 9 6 15, कितना आया, कितना आया। सुनो क्या बोल रहा हूं, संख्या कोई भी संख्या लो दुनिया की, और जो जोड़ के उनका अंतर मतलब अंकों का योग घटाओ तो किसे कटेगा, वो 9 से। ये वही पूछा है, ये वैदिक गणित का सीधा क्या निकाल दिया, स्टेटमेंट। 100 से 1000 के बीच कोई संख्या लो, देखो बताओ क्या ले, बताओ जो बोलो तो। चलो 21 ले लो, आओ 21 जोड़, कितना हुआ। नहीं समझे, जो संख्या ले लो और उनके अंकों का योग घटाओ तो किसे कटेगा, वो जो लेना हो ले लो। और बोलो क्या ले ले, 96 तो कर चुके, ले चुके, और बोलो कोई अंक, और बोलो 59, 9 5 9 5 14, कितना आ गया 81, कितना आया। जो संख्या लोगे उनके अंकों का योग करके घटाओगे, इससे कटेगा 9। ये वैदिक गणित का तुम्हारा है। 3 भी ले लो, 3 भी ले लो, लो 3 बोलो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 4 भी ले लो, जो लेना हो लो। अंकों का योग किससे घटाओ, उसी से, किससे कटेगा वो 9 से। बोलो 3 अंक की संख्या। ये भैया बड़ा कठिन आली है, चलो 900 नहीं, बड़ा कठिन आली लिख, चलो इसे करो पागल। 9 तिरिक 27, 7 में 2 गया 2, ये कितना आया 7, कितना आया 9, 9 1 कम 9, 9 8 72। वैसे भी 9 से कट रहा था, अरे पागल, ये तो वैसे भी 9 से कट रहा था। 101, अरे 101 2 99, 539, बोली लगाओ चलो। 5 3 8, 17 घटाओ, कितना आया 2, कितना आया 2, कितना आया, ना कटे क्या, 5 4 9, 9 से कट रहा, नहीं समझे, 5 4 9 कट रहा 9 से। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेंगे, यहाँ ताप्ती बैच में नहीं मिलेंगे, समझे। तो किससे करें, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल कैसे आंसर होगा 9। सवाल ये लिखा है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक
तो 100 से 1000 के बीच मान लो कोई संख्या तुम इसको ले लिए, किसी पूर्णांक के अंकों का जोड़ 17 उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो घटाया जाए, तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? 9 से। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, वो लिख दिया है। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो कौन सा तरीका है? कोई भी संख्या लोगे, कोई संख्या, कौन तरीका है ये? वैदिक गणित। और कोई डाटा बोल रहा हो तो बता दो, 4 अंक की संख्या कोई ले लो, कोई कितनी भी ले लो, कितनी योग करके तुम घटाओ, किससे घटेगा वो? 9 से। कोई भी ले लो। और कोई 4 4 4 4 4 4 कितना हुआ? 12। कितना आया? 2। ये कितना आया? 3। कितना आया? 1। 4 3 2 5 4 9 9 से कट रहा। समझे मेरी बात क्या बोला? कुछ भी ले लो, किससे कटेगा वो? चलो आगे बढ़ते हैं। 9 से नियम है, तो जो 9 से कटेगा वो 3 से कटता कि नहीं कटता? हाँ नहीं, जो 3 से कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा। हाँ, तो जो 9 से कटेगा वो 3 9 से कटे तो कैसे कट जाएगा? क्या 900 ले ले, सॉरी क्या बोल रही है? 900। तो कितना घटाएंगे? 9। तो 10 में 9 गया 1, ये कितना बचा? 9। ये कितना बचा? 8। 891 में 9 से भाग दो। ऐसे कट रहा है। हाँ तो अब दिख रहा है ना, समझी? कट जाए। हाँ है क्या? 3 से वो 3 से, जो 9 से कटेगा 3 से कटेगा। ऑप्शन में 3 है क्या यहाँ पे? सिंपल सी बात, जो 9 से कट रही वो 3 से भी कटेगी। तो मान लो कभी 9 नहीं है 3 है, तो क्या करोगे? 3 कर दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन नियम 9 का है ये तो है ना, तो जो 9 से कट रहा है वो 3 से तो कटेगा ही कटेगा। ये सवाल समझ रहे हो? सवाल ये सिर्फ कहाँ होता है? ताप्ती उक्ति बैच में नहीं होता। चलो ये देखो, निम्नलिखित कौन संख्या 13 से विभाज्य है? लूटते हैं यार, ऑनलाइन वाले लूटते हैं, नहीं पढ़ाते। अच्छा देखो, कौन संख्या किससे विभाज्य है? 13 से। 13 का नियम नहीं बताया हो ना? अभी भाग करना 13 का, ठीक है ना? 13 का 37 का 43 का मैं इकट्ठा बताऊंगा, ठीक है ना? तो भाग कर लेना अभी, है ना? कर लोगे ना भाग? चलो चलो ये बताओ, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? दो लगातार क्या लेना है? सम। तो कौन सी होगी संख्या लगातार सम? 2 4 नहीं, 0 2 0 2 है ना? 0 2 0 2 लिए लगातार, इनका वर्ग तो 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग, तो 4 सदैव किससे विभाजित होगा? आंसर नहीं समझे? लेकिन 4 से कौन होगा? लेकिन ये किससे विभाजित होगा? खुद से, समझे ना? है? अगर 2 होता तो हाँ 2 होता। क्या था आपकी कुछ दिक्कत है? कुछ सहायक नदी में दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़। अगर ऑप्शन में 2 होता तो 2 भी आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में अगर 6 होता तो 6 आंसर नहीं होता, 12 होता तो नहीं होता। अरे साथ में पेपर बात तुम्हारे जैसे चेचर नहीं है कि साथ में दे देगा, 2 और 4 साथ में कभी देगा? मूर्ख नहीं तो चेचरी। सवालों बिना ये लॉजिक पूछती, बिना लॉजिक के। हाँ 999 सोच इसकी बुद्धि देखो, मतलब ये बड़ा कठिन आदि। 9 9 9 इन्होंने खुदे कट रहा है। चलो ये संख्या से कटना है। क्या 6 दिख रहा है? ये दिखा तो। चलो 2 से क्या, 2 का नियम क्या है? इकाई में 0, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं। अब अगर तुमको 6 दिखता ताप्ती बैच तो तुम भाग देते। इसे ध्यान रखो, तुमको 2 3 ही दिखे, ठीक है ना? 6 मतलब 2 3। लिख लो पहले, याद कर लो। 55 55 60 किसका स्थानीय मान?
सॉरी, ये रे बारे भगवान, बारे पंडित, बनता है तुम तो तुम चेक कर रहे हो, तुमको लग रहा है सर को जाति मान नहीं पता। हम बताते हैं, चलो स्थानीय मान और जाति मान। सर चौथी क्लास का ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, चौथी का सवाल है। देखो, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, इसको समझो इंग्लिश से। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जाति मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। सुन रहे हो? तो 0 किस स्थान पे लिखा है, तो मतलब 1000, 0 लिख के इतना, ठीक है। तो कितना गया इसका स्थानीय मान? 1 लिख के 1 2 3 4, ये 4 आ। जाति मान मतलब फेस, तो 0 की फेस वैल्यू कितनी है? 0। तो अंतर कितना आएगा? यही आएगा, है ना। अब मान लो, सुनो, मान लो अगर 6 कहता, मान लो 6 कहता, तो 1 लिख के कितने 0? 1 2 3 4 5 0, पक्का ये होता। अब किससे घटाते हैं? 6 से, क्योंकि 6 की फेस वैल्यू 6 खुद है। तुम क्या बोल रहे हो? 1000 में स्थान पे है, लेकिन स्थानीय मान 1000 नहीं है। अब देखो, 1000 में स्थान पे तो स्थानीय मान ना हुआ, खुदा नाम में स्थान बोल रहे हो। 1000 में स्थान पे है, वह रीवा में रहता है लेकिन रीवा का नहीं समझे। 1000 में स्थान पे है लेकिन स्थानीय मान 1000 नहीं, कैसे? क्या मतलब बोल क्या रहे हो? वह 100 में स्थान पे है लेकिन 100 में नहीं रहे, ये संभव है? ये बताओ, अगर ये सैकड़े स्थान पे है तो सैकड़े ना स्थानीय मान है। सुन क्या, जाति मान वही होता फिर। 6 का पूछेगा तो 6, 5 का पूछेगा 5, 5 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, समझे? चल, लगता खत्म हो गई क्या पीडीएफ? थोड़ी देर चेक करो जरा, पीडीएफ खत्म हो गई क्या पूरी? थोड़ा पीडीएफ चेक करो कोई यार, कौन से क्वेश्चन नहीं हुए हैं। क्लास स्टॉप करते हैं फिर। हंस चुकी, क्वेश्चन भी लगाया करो। कोचिंग में हो? हेलो, कोचिंग में हो? कुछ नहीं का योग किससे सदैव 3 क्रमांक क्या लेना है? विषम। 3 क्रमांक लेना 3 विषम संख्याओं का योग। ये क्या सवाल है यार? 1 3 5, 5 3 8 1 9, 9 सदैव किससे होगा विभाजित? ये क्या क्वेश्चन? ये देखो, 2 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं के वर्ग का अंतर। 2 लगातार लो विषम कौन कौन सी होगी? 1 और 3, 1 और 3 लिए। अब क्या करना है? वर्ग, तो 3 त्रिकाई -1, कितना आ गया? 8। 8 सदैव किससे कटेगा? संख्या, इतना 1 अंक वाली संख्या किससे विभाजित है? ये संख्या किससे विभाजित है? ये 2 से है क्या विभाजित? ये 2 से तो है। अब 4 से है क्या विभाजित? 4 1 कम 4, 3 नहीं है, 4 से नहीं, तो 4 वाला कट गया। अब किससे चेक कर लो? 3 से, तो 9 हटा दो, 6 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा ना। अगर 3 से कट रहा तो 6 से भी कटेगा। अब 7 से चेक कर लो, तो देखो 6 कितने हैं, तो ये आंसर होगा। नहीं समझे? देखो 6 किसी में नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये 7 से भी कटेगा। अच्छा, 7 का नियम नहीं कराया। देखो ये क्लास आज खत्म करता हूँ, सुनो मेरी बात। अब ये तो अच्छा बताओ, ये टॉपिक का नाम क्या रखोगे इसका? वो तो चैप्टर का नाम है।
अब चैप्टर में टॉपिक है तो क्या नाम इसका होगा, विभाज्यता के नियम। तो टॉपिक क्या डालोगे, टाइप 1 विभाज्यता के नियम। तो नंबर सिस्टम में टॉपिक कौन सा आता है, विभाज्यता का नियम। ये अपना नंबर सिस्टम का पहला टाइप कंप्लीट हुआ है। अब कल अपन करेंगे दूसरा, इसमें स्टॉप कर दो। आता हूँ।